दोस्तों ज़िशान शेख ए सीकेन यूट्यूब चैनल के फाउंडर एक एंटरप्रेन्योरियल इंसान है। एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल इंसान है और मेरे जैसे ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रेजुएट है। इंजीनियरिंग की वाइब्स यूज़ करके उन्होंने एक यूट्यूब बिज़नेस खड़ा कर दिया है और अब ये और भी बेहतर और भी बड़े बिज़नेसेस शुरू कर रहे हैं। ये है ज़िशान शेख की बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल कहानी द रणवीर शो हिंदी पर। एन्जॉय। ज़ीशान भाई फ्रॉम सीकेन टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई फॉर हैविंग मी। जब मैंने मेरी ओरिजिनल हिंदी की गेस्ट लिस्ट बनाई थी तो वहाँ सीकेन लिस्ट हुआ था। आई थिंक लॉकडाउन के स्टार्ट में हमने एक वीडियो भी बनाया था, टीम BYSF ने एक वीडियो बनाया था अबाउट द यूट्यूबर्स वी लुक अप टू, एंड उसमें आपका भी नाम था ब्रदर। राइट राइट, वो याद है भाई। सबके मैसेजेस जैसे आपने बना के डाले थे ना, मेरे को मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे कि भाई रणवीर भाई ने आपका वीडियो बनाया। इट वाज सच में ऑनर था मेरे लिए, नहीं नहीं बहुत अच्छा। नहीं ब्रदर, मैं आपसे पहली बार आई थिंक 2017 में मिला, वो YTFF पर यूट्यूब हाँ, एक फैन यूट्यूब फेस्ट। फैन फेस्ट था, राइट। और आपने स्टेज पर आकर एकदम दिल से बात किया था, वो मेरे को याद है। एंड आई मतलब मैं आपको जानता था तभी कि सीकन नाम का एक यूट्यूबर है, बट उस मोमेंट में मेरा रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि आपने जितना कॉन्फिडेंस के साथ बात किया और जो चीज़ें आपने कही, आपने इंडिया के बारे में बात किया था, नॉलेज के बारे में बात किया था, हिंदी के बारे में बात किया था, वो मेरे को राइट याद राइट है। राइट, हाँ एक्चुअली मेरा असल में प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम इन द सेंस कि मैं इतना इंग्लिश में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम से ही हूँ, बट हमारा इतना ज़्यादा दोस्तों में कैसा हिंदी हिंदी में ही बात होती है, तो इतना फ्लुएंसी मेरी इंग्लिश में इतनी अच्छी है। तो मैं तब वो टाइम मुझे याद है, तब हमारा ऐसी बात हुआ था कि लोगों ने सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। सो हाँ, मेरे को इतना वो नहीं, अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था थोड़ा, क्योंकि फ्लुएंटली बोल नहीं पाता ना। तो इसके लिए मैंने बोला कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, तो फिर वो हिंदी बोलना स्टार्ट किया था मैंने। आपको याद है किस चीज़ पर हम दोनों ने वाइब किया था तभी? मेरे को इतना याद है कि मैं आई वॉज टू सेल्फ सेंटर्ड बोल सकते हैं। मैं सिर्फ सोच रहा था कि यार मेरे को कोई पहचानेगा भी कि नहीं, बिकॉज मैं ना यूजुअली क्या सोच रहा था तब है ना। अच्छा, इंजीनियरिंग का अपन ने यस इंजीनियरिंग ब्रदर। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग वो तो कॉमन है यार, सबके अंदर यही है यार। तुम भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स अब इंजीनियर्स ही है ना। हाँ यार। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बी यूनिक भी शायद इंजीनियर थे। नहीं, पर इंजीनियरिंग मेंटालिटी भी है उनमें, बट हाँ एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूबर्स इंजीनियर्स होते हैं, हाँ ये मैंने हाँ, भी देखा है। काफ़ी सारे काफ़ी सारे। तो हम लोग बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग छोड़ के हर एक चीज़ में करने की कोशिश हाँ करते हैं, आगे बढ़ भी जा रहे हैं आजकल। हाँ यार, पता है सीकेन को लेकर वन थिंग आई रिस्पेक्ट अ लॉट इज़ कि आप नॉलेज अक्यूमुलेटर हो, एज इन ज़ीशान शेख खुद एक नॉलेज अक्यूमुलेटर है। आप बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा सीखते हो अलग अलग चीज़ों के बारे में, और फिर उन्हीं चीज़ों को लेकर आपने एक यूट्यूब चैनल बना दिया। एंड आई फील कि एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ये एक मूवमेंट है। आप बेसिकली नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, आप नॉलेज को एक्सेसिबल बना रहे हो। जैसे आई थिंक USA की एक स्टार्टअप है ब्लिंकिस्ट, ब्लिंकिस्ट नाम है राइट ना। राइट राइट। तो ब्लिंकिस्ट क्या करता है आप समझा दो। हाँ, ब्लिंकिस्ट बेसिकली एक बुक समरी, शॉर्ट में वो लोग बुक समरीज बना के भेजते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट ही रहता है, शायद ऑडियो भी है। मैं भी बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया उसको चीज़ को। तो यूजुअली आपको बहुत से लोगों को बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो आप हाँ क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट में उसके समरीज देख सकते हो कि बुक क्या सिखा रही है। एक हाँ। क्रक्स पता चल जाता है कि हाँ ये बुक ये सिखाना चाह रही है। तो पर ऐसे। आई फील कि आप एक लिविंग ब्रीदिंग ब्लिंकिस्ट हो, और ये ब्रांडेड नहीं है, हाँ, ये हम बस वो ब्लिंकिस्ट का नाम ले रहे हाँ हाँ हैं, हाँ। बट भाई आप जेन्यूनली एक लिविंग ब्रीदिंग ब्लिंकिस्ट हो। मैं, हाँ एक्चुअली मैंने जब जब स्टार्ट किया था ना बुक में, स्टोरी तो कैसी, ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हैं ना। हाँ बताओ बताओ भाई। स्टोरी तो बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। जैसे अपना फ्लो होता है लाइफ का कि ये करना है वो करना है। थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ गए 10th में, तो अच्छे मार्क्स आए तो अपना कैसा एक रूल है सेट कि अच्छे मार्क्स है तो साइंस लो, थोड़े कम आए तो कॉमर्स ले लो, उससे कम आए तो आर्ट्स ले लो। ये मेंटालिटी जब मैं पढ़ रहा था तब यही थी। एटलीस्ट तो बॉम्बे मेरे, में। हाँ यही रहता था कि आप साइंस ले लो, तो ठीक है मैंने साइंस ले लिया। तो इसको टोनी रॉबिन्सन नायग्रा फॉल सिंड्रोम भी बोलते हैं कि हम कैसा एक रिवर में है समझो, घुस गए हैं और जहाँ हमें रिवर लेके जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। दोस्तों ने बोल दिया इंजीनियरिंग कर लो, घर वाले बोल दिए तो हमने कर लग गए। तो वैसे ही मैं भी इंजीनियरिंग में घुस चुका था। बट देखो मेरे घर वाले के साथ हम लोग, मैं थोड़ा छोटे घर से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे डैडी टैक्सी ड्राइवर है अभी भी। सो वो टैक्सी ड्राइव करके उनका सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, बहुत पैसे कमाए, नाम। बट ऐसा कुछ है नहीं, मतलब क्रक्स ये बेसिकली ये हुआ, मुझे पता चला। मैं तब मैंने डांस डांस में भी था, डांस ग्रुप में हो गया था। 3rd ईयर में मेरा एक डांस ग्रुप बन गया था। तो वहाँ पे हमारे सीनियर्स भी थे और सब मिक्स था। तो वो टाइम पे मैंने रियलाइज़ करा जो सीनियर्स थे ना, वो लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जा रहे थे, अच्छा काम।
मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं था, मैं तो कैसे नाम का इंजीनियर था, सिर्फ एंड में पढ़ाई करके पास हो गया वैसा वाला था। लेकिन जो सीनियर्स थे, जो लोग अच्छा कर रहे थे, अच्छे मार्क्स के बाद भी वो लोग को जॉब नहीं मिल रही थी कुछ भी। मतलब वो जो सपने मेरे को दिखाए गए थे कि यार तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम्हारा नाम होगा, तुमको पैसे अच्छे कमा पाओगे, ये होगा वो होगा, जो मेरे डैडी मेरे सपने देखे थे। बट मैंने जब रियलाइज़ किया कि ये सब तो होगा ही नहीं, सब सब फसाड है। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, एक इंजीनियर बनने के बाद भी आपकी सैलरी ऐसी रहेगी जितनी यूजुअली, बोलना नहीं चाहिए, बट वॉचमैन की भी जितनी सैलरी रहती है ऑब्वियसली एग्जैक्टली उतनी सैलरी रहती है, सेम काइंड ऑफ सैलरी। तो मतलब क्यों हम लोग ने इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, क्यों मेरे डैडी टैक्सी चला चला के इतना जमा किए, इतनी दिल से उन्होंने किया ताकि मेरा बेटा ये सब चीज़ से निकल के कुछ बड़ा कर पाए। बट वो सब कुछ था, हुआ ही नहीं। तो वो मेरे को लगा वही मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि यार ये सब गलत हो रहा है, रॉन्ग नंबर है भाई, ये रॉन्ग नंबर तो गलत है, कुछ तो अलग करो। ये कौन से ईयर में आपने? मैंने ना इंजीनियरिंग के मैं थर्ड ईयर में था, तभी मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि ये सब गलत है। जहाँ पे हम जा रहे हैं ना, जो सीनियर्स है वो लोग अच्छे मार्क्स से पास हुए, स्टिल वो लोग नाला सुपारा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके जॉब कर रहे थे, 10,000 आई थिंक हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का रियलाइजेशन थर्ड ईयर में होता है टीई में कि यार ये हम कहाँ फंस गए। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर रहता ना, अब उसके बाद क्या होगा। और मेरे को समझ में आ गया कि एक मैंने तभी ना शायद उसके बाद ही मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा था। तो मुझे समझ में आ गया था कि भाई मेरे को यही साल में कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो हटके, बिकॉज जॉब करना ही, अभी घर वालों ने इतना पैसे डाले हुए इन्वेस्ट किया है ताकि वो बच्चा करके कुछ कल को कमा सके। ठीक है, एक मिनट ब्रो, ये रिच डैड पुअर डैड किताब जो आपने पढ़ी, गोइंग बैक टू एज 21, आप 21 ईयर्स के थे तभी, 21 ईयर्स के थे, तो तभी जो आपने रिच डैड पुअर डैड से सीखा जल्दी से समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिसनर्स रिच डैड पुअर डैड कभी पढ़ेंगे नहीं। बट आई फील कि हर इंसान की ग्रोथ में, स्पेशली फाइनेंशियल ग्रोथ में, वो किताब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। रिच डैड पुअर डैड की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रह जाती है, बैठ जाती है, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है बेसिकली। यूजुअली देखो मैक्सिमम लोगों को लगता है ना कि घर एक एसेट है, बट रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दिया है। उन्होंने बोला कि एसेट कोई भी वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी कोई भी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसे ले ले। और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता। जब मेरा क्वेश्चन ये था ना कि ज़िंदगी में अमीर कैसे बनना है, तो रिच डैड पुअर डैड में उसका आंसर था, सिंपल आंसर, कि जितना हो सकता है उतना एसेट्स बनाओ। जितने आपके अलग अलग एसेट्स होंगे जो आपके जेब में पैसे डाल के देंगे, उतना आप अमीर बनोगे। एकदम सिंपल चीज़ है। लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ बच्चा, मैंने कभी ये चीज़ सोचा ही नहीं। कमाने पैसे ही थे, बट पता ही नहीं था कि पैसे कमाते कैसे। बट फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, एसेट्स बनाना चाहिए। तो एसेट्स, ये सिंपल सा एक क्रक्स था ये। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, आप कंपनी बनाओ। सिर्फ जॉब करते रहोगे तो आपको टैक्स का इशू, और तो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। बिजनेस करोगे तो अच्छा है। एक और अच्छा लेसन ये है उसके अंदर कि आप जॉब करो ना, तो सिर्फ जॉब के सेंस में मत करो, कुछ सीखने के लिए जॉब करो, ताकि वो आपकी स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस को इंप्रूव करे। माइंड योर ओन बिजनेस एक चैप्टर है उसके अंदर, कि आप हमेशा अपने बिजनेस पे भी काम करो। साइड में आप जो कर रहे हो, मतलब जॉब करना है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे जॉब्स किए, बट वो जो भी चीज़ सीखते थे उसको अप्लाई करते थे, फिर अपने बिजनेस में भी साइड में कुछ ना कुछ करते रहते थे, जो उनको अलग अलग उनको एसेट्स बनाने में हेल्प करता था। तो एट द एंड क्या है, आपको बहुत सारे एसेट्स बनाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से, सबको सीखना चाहिए। जिंदगी में जितने एसेट है उतना आप कमाओगे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मेरी एक रीसेंट लर्निंग है, कि एसेट्स बनाना एक मतलब अच्छा माइंडसेट होता है, बट पेशेंस के साथ बनाइए। बहुत ये एक बहुत बड़ा, लाइक मेरे को लगता है ना, ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ ये है ना, पैराडॉक्स। ज़िंदगी हमारी पैराडॉक्स होती है, लाइक काइंड ऑफ, चाहिए सक्सेस जल्दी चाहिए, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए। ऐसे हर चीज़ है ना एक पैराडॉक्स में रहता है, कि अब हम सबको ना बहुत पैसे कमाना है, लेकिन पैसे तब आते हैं ना जब आप पैसे से हट के कुछ करना चालू कर दो। 100%। और आई फील कि एक 5 साल का स्लॉट रखो, 10 साल का स्लॉट रखो, जहाँ ओवर टाइम आप एसेट्स बना रहे हो। ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम पे मेरे हिसाब से, जो तुम बोल रहे हो ना भाई। आजकल क्या सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अब मैं सच झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैं भी अब देखता हूँ, मैं क्या रणवीर भाई तो यार इतना सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में यार, वो एक आ ही जाता है कि यार मैं क्यों नहीं कर रहा यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहा ये सारी चीज़ें। तो एक कंपैरिजन, वो थिंक लाइक अ मॉन्क बुक है, जो भी रिसेंटली मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाया उसके ऊपर, उसके अंदर भी वही कंपैरिजन। हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को, कंप्लेन करते हैं। ट्रिपल सी, ऐसा 7 सी उन्होंने बताए थे, 7 अलग अलग सीज, कंपेयरिंग और क्रिटिसाइजिंग, ऐसे करके है पूरे बुक में बताया हुआ है। तो उसके अंदर एक कॉमन ये है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, एक रेस लग गई है कि यार शिट यार वो कितना, क्या करूँ क्या करूँ। और वो चीज़ की वजह से ना मेंटल हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ये होता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग ये नहीं समझते कि हम सबकी लाइफ एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इससे रिलेटेड, मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था, कि लाइक यूजुअली कैसा लगता है लोगों को कि लाइफ एक रेस है। हम सब लोग लाइन से ऐसा खड़े हो गए, हम सब लोग भाग रहे हैं, और जो पहले भागेगा वो जीतेगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है, लेकिन जिंदगी रियलिटी कैसी है पता है क्या? एक जन आगे खड़ा है, एक जन थोड़ा पीछे, एक जन शायद बहुत पीछे है, और फिर गन फायर हो रही है। तो कुछ लोग, जो लोग हेड स्टार्ट है, वो लोग जल्दी ही आगे बढ़ेंगे आपसे। जो लोग पीछे है वो, और थोड़ा टाइम वो लोगों को लगेगा ही पहुंचने के लिए। तो हम वी आर कंपेयरिंग आवर चैप्टर 10,
हम दूसरों के चैप्टर 10 से अपने चैप्टर 1 को कंपेयर कर रहे हैं, तो कैसे होएगा भाई? आप वॉरेन बफेट से, बिल गेट्स से, रणवीर भाई से कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हो? बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। अभी आप हम्बल बन रहे हो, बट मेरे को मालूम है आपने जितनी भी चीज़ें अचीव की उसके लिए कितना आपने मेहनत करी होगी। हाँ ब्रो, कितना पता है ये जो आप कंपैरिजन मेंटालिटी के बारे में बात कर रहे हो, आपने एक बुक का नाम लिया, थिंक लाइक अ थिंक मंक, लाइक अ रिटन बाय जय जय शेट्टी। शेट्टी। हाँ तो जय शेट्टी का पहला जो वायरल वीडियो था वो एक्चुअली कंपैरिजन मेंटालिटी के बारे में था, हाँ जहाँ एक स्टूडेंट एक क्लासरूम के अंदर जाता है, आई थिंक टीचर क्लासरूम के अंदर जाता है, और वो एक्सपीरियंस टीचर स्टूडेंट्स को कहता है कि लोग आपसे कहेंगे कि एज 30 तक आपको बहुत कुछ अचीव करना है, बट द ट्रूथ अबाउट लाइफ इज, और फिर जय शेट्टी खुद आ जाते हैं वहाँ। ओके तो जय शेट्टी कहते हैं द ट्रूथ अबाउट लाइफ इज, हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है, और हर किसी के सर्कमस्टांसेस, हर किसी का पास्ट अलग होता है। राइट शायद किसी ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है अर्ली ऑन, जैसे कि भुवन, ठीक है, भुवन का एग्जांपल ले लीजिए। उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फेम पाया, और फेम की वजह से बहुत कुछ पाया, ठीक है। एंड अलग अलग यूट्यूबर्स की स्पीड अलग होती है। नॉट एवरीवन कैन बी अ भुवन, नॉट एवरीवन कैन बी कैरी मिनाटी, नॉट एवरीवन कैन बी रितेश अग्रवाल ऑफ ओयो रूम्स, ठीक है। हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। तो ये मैंने शायद 2017 या 2018 में ही देखा था, ये जय शेट्टी का ये वीडियो, हाँ और मेरी मेंटालिटी वहाँ से पूरी स्विच हो गई कि बस खुद की गेम पर फोकस करते रहो, और जितना आप खुद की गेम पर फोकस करोगे ना, सामने से द राइट पीसेस विल कम। एग्जैक्टली मतलब मेरी एक थ्योरी है असल की, हमारी ज़िंदगी है ना एक लाइक अलग अलग पजल्स है। एक पजल्स मिले हमें, वो मिलते रहेंगे, कभी अलग मिलेंगे, हम वो उन पजल्स का यूज़ करके कितनी अच्छी पिक्चर बना सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार लोग बोलते हैं बुक क्यों पढ़ना है, मुझे लगता है ना बुक्स है ना आपको बहुत सारे अलग अलग वो पजल्स के पीसेस दे सकते हैं जो आपको एक परफेक्ट पिक्चर बनाने में लाइफ में हेल्प करेगा। बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए? सर बुक्स के पढ़ने के बहुत सारे रीजन है, तो ये एक रीज़न मैं बता रहा हूँ। नहीं श्योर ब्रो, आई थिंक मैं अलग रीजंस की वजह से आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, लाइक मेनली कंटेंट, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट में उनके दिमाग की एक झलक दिख जाती है। एंड आई फील कि जो सीकन का कंटेंट है उसमें आपकी नॉलेज की एक झलक दिख जाती है हमेशा। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड यू फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई मेट यू, कि यार ये इंसान बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, और नाउ डेज वी डोंट फाइंड पीपल लाइक दैट, ठीक है। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी ज़्यादा रीडिंग करते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव से मैं एक्चुअली पिछले 1 साल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपकी जर्नी, आपने इनिशियली यही नॉलेज पोर्टल के माइंडसेट के साथ सीकन बनाया था, एंड आई फील यू बिन वेरी सक्सेसफुल एट दैट, कि आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड की है। बट पिछले 1 साल में एज अ 27 ईयर ओल्ड, 28 ईयर ओल्ड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपने सीखा क्या है? वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मैंने सीखा है ना, कि आप अकेले बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते हो, और इसीलिए अभी मैं ना टीम बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मैं घुसा हुआ था, मैं घुस गया था, मैं बुक पढ़ता था, मैं उसका स्क्रिप्ट लिखता था, मैं उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था, वीडियो, हर चीज़ मैं करता था, और मैं घुस चुका था उसके अंदर। तो पूरा 1 हफ्ता मेरा ऐसे ही निकल जाता था, और कुछ करने का टाइम ही नहीं बचता था, और मैं उसे घुसा रहता था, बिकॉज मेरे को लगता था कि ये तो मैं ही कर सकता हूँ, ये तो मैं ही कर सकता हूँ। बट एक इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने बार बार बुक से सीखता था, बट अप्लाई देखो, 2 चीज़ होती है, एक तो सीखना होता है, लेकिन उसको फिर दूसरी चीज़ होती है अप्लाई करना। सीखना इज़ ईजी, अप्लाई करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। जो आप, मेरे को लगता है मैं जितना सीखता हूँ उससे ज़्यादा आप अप्लाई करते हो, इसीलिए यू हैव दैट रिजल्ट्स। सिंपल सी चीज़ है, जितना आप अप्लाई करोगे, नॉलेज तो पोटेंशियल पावर है, उस नॉलेज का आप कैसा यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैंने लास्ट 1 साल में अभी मैं यही कर रहा हूँ कि मैं अपनी टीम बिल्डिंग पे फोकस कर रहा हूँ। मैं उन नॉलेज को एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में और ला रहा हूँ, क्योंकि पहले तो मैं फर्स्ट इन द सेंस मैं वही बनाया जा रहा था, बट अब और ऊपर आना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल इनपुट दूँ? हाँ दो ना भाई। मतलब क्योंकि जिस फेज से आप अभी गुजरे हो, मेरा शायद 2017 और 2018 वो फेज था, द बिगिनिंग ऑफ टीम बिल्डिंग। हाँ जब आप टीम बिल्डिंग पर फोकस करोगे ना, मतलब आपका थोड़ा फिजिकल एनर्जी और मेंटल एनर्जी वहाँ जा रहा है कैप्टनसी में। जब आप क्रिकेट देखते हो, हाँ तो जब धोनी कैप्टन बने थे, उन्होंने कहा कि द बिग स्विच फॉर मी वाज स्पेंडिंग नॉन क्रिकेट टाइम विद माय टीममेट्स। मतलब अपने टीममेट्स को जानना, लीडरशिप सीखना, उनसे बातें करना उनके बारे में, उनके गोल्स के बारे में, उनके स्किल्स के बारे में। तो इस 2 साल के फेज़ की वजह से, लाइक 2017 2018, मेरी क्या बोलते क्राफ्ट की ग्रोथ, यानी कि यूट्यूब की ग्रोथ या बिजनेस की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई थी। पर वो 2 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म, हाँ, एक बार आपने 4-5 लीडर्स को खड़ा कर दिया ना, फिर ये 2 साल के पीरियड के बाद सब कुछ हो जाएगा। राइट। वो भाई आपने पहले ही बोले थे ना, लॉन्ग टर्म गेम है, सब लॉन्ग टर्म सोचने का। यूजुअली आजकल है ना सबको बहुत जल्दी चीज़ चाहिए, जल्दी यूट्यूब बनाया, बहुत मैक्सिमम लोग आते हैं भाई
मैं बना रहा हूँ, सक्सेस नहीं मिल रही है। अब मिस्टर बीस्ट आप जानते होंगे, उन्होंने कितने 6-7 साल डाले, उनको कुछ ग्रोथ नहीं था, बट ही केप्ट ऑन गोइंग, डालते डालते, और सडनली देन मिला। वो मिलता है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं वापस जाके मिलती है वो चीज़ें। तो ये जो आप बता रहे थे ना, एक और चीज़ आपने जो टीम बिल्डिंग के बारे में बताई, बहुत अच्छी बात बताई कि उसके अंदर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक बुक है डेल कार्नेगी की, उसके अंदर बोलते हैं बी इंटरेस्ट, मतलब दूसरों के अंदर आप इंटरेस्ट लोगे ना तो वो सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। जैसे आपने टीम बिल्डिंग में ना, आप गेम से हट के भी उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना, उनके बातें का मेन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये चीज़ ना नेचुरली आपके अंदर है, मतलब शायद हाँ, वो पता नहीं बचपन से ही ऐसा कि था आप कि हाँ दूसरों में आप इंटरेस्ट लोगे ना आप, तो बंदा खुद ही उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में, कि कैसे वो बड़े बड़े डील्स क्रैक कर लेता है जस्ट बिकॉज वो ना जेन्युइनली दिल से, कि आप भाई रणवीर भाई क्या कर रहे हो, भाई बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, जेन्युइनली, और जेन्युइन दिख जाता है। आप पूछ लो मुझे जो चाहिए। मतलब आई फील कि ये तीसरी बार है जब मैं आपसे मिल रहा हूँ। पहली बार अच्छे से मिला था, दूसरी बार ब्रीफली मिला था, दोनों बार YTFF पे मिले, और ये तीसरी बार है जब इन पर्सन हम मिल रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि हम एक दूसरे को एज यूट्यूबर्स जानते हैं, आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ लो, शेमलेसली पूछ लो, जो भी चाहिए। मेरे हिसाब से वही टीम बिल्डिंग में भाई क्या एडवाइस दे सकता हूँ। अभी तो जैसे मैं इसमें चल रहा हूँ, आपने एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया कि टीम बिल्डिंग पे फोकस करने के लिए आपको दूसरे उससे हट के भी दूसरी चीज़ें करनी चाहिए, राइट? लाइक एक साल के लिए एटलीस्ट एक्सेप्ट स्लो ग्रोथ, क्योंकि वो होने ही वाला है। और ये आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट फेज के पहले ऐसा एक फेज आएगा, राइट। आई फील, स्पेशली टीम बिल्डिंग, स्टार्टअप बिल्डिंग के नहीं फेज में। नहीं, पिछले 1-2 साल में ना, मैं सच बोलूँ तो मैं काफ़ी स्लो था, काफ़ी स्लो हो गया था 1-2 साल में, बिकॉज घर में बहुत, मैंने एक चीज़, ये जब अपना लॉकडाउन हुआ ना, ये सारी चीज़ें, तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ रियलाइज़ किया। मैंने एक चीज़ ये रियलाइज़ किया लॉकडाउन में कि मैं ना, मुझे मूवमेंट पसंद है बहुत। मैं एक जगह बैठ जाता हूँ ना, मेरे को मतलब अजीब सा डिप्रेशन बोल सकते हो, तो सिर्फ यूट्यूब पे देखना, या फिर नेगेटिविटी आती रहती थी बहुत सारी। और ना आपको नेगेटिविटी मिलती है? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा ना, सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से। गैरी वेनरचक भी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ आपको किक करती है, कौन सी चीज़ें नहीं करती है। 10 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ करके एक बुक है, जिसके अंदर बताते हैं कि कैसे एक इंसान अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। तो उसमें एक छोटा सा बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं वो, कि अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो, तो एरोप्लेन में बहुत, वो चलाने के लिए बहुत सारे बटन्स एंड बहुत सारे लीवर्स एंड एवरीथिंग होती है, बट हर चीज़ का एक काम होता है जो वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है वो एरोप्लेन के लिए। ऐसे ही हम इंसानों के अंदर भी हर एक बटन होता है, अलग अलग चीज़ होती है। जैसे कुछ लोग सॉन्ग सुनते हैं तो लोग सेंटी हो जाते हैं, कुछ लोग किसी से मिलते हैं तो बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसा हर इंसान का एक अलग बटन होता है। तो मेरा एक बटन मुझे एक मिला है, मुझे ये बटन मिला ना, कि अगर मैं एक जगह पे बहुत टाइम तक बैठा रहता हूँ ना, तो इट्स नॉट गुड फॉर मी। मेरे को ना मूवमेंट पसंद है, मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे लोगों से बात करनी है, मैं सोशल और एक्चुअली मैं अभी रियलाइज़ करूँ कि मुझे और सोशल होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में। और जब मैं सीकेंड पे फोकस कर रहा था ना, तो मैंने वही चीज़ जो मैं हूँ उससे ही दूर भाग रहा था, जिसकी वजह से ना मेरे को लगता है शायद वो मेरे ग्रोथ पे भी मे बी, या उतना और हो सकता था जितना अभी मैं जो चीज़ कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, रियलाइज़ करके मैं ये कर रहा हूँ। व्लॉग बनाना, ये सारी चीज़ें करना, पॉडकास्ट करना, ये सब हम स्टार्ट कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ एक्चुअली मैं हूँ, मुझे लग रहा है दैट्स व्हाट। नहीं, पर क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ी, आई फील कि यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तो जब आप सोशल सर्कल्स में जाओगे, पीपल विल रिस्पॉन्ड टू यू। एंड आई फील कि ब्रदर, ये थोड़ा एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है, बट जो काम आपने अभी तक किया ना, वो बहुत, आई फील कि ऑनेस्टली जब लोग ये यूट्यूब के 2015 से लेकर 2020 का फेस स्कैन करेंगे, दे विल रियलाइज हाउ मच वैल्यू यू हैव पुट लेटर ऑन। और जैसा हमारा कंटेंट है, सेल्फ हेल्प का कंटेंट विद टाइम डिस्कवर होता है। राइट राइट। तो जब लोग आपका ये 5 years का काम स्कैन करेंगे, दे विल रियलाइज व्हाट यू हैव गिवन टू द वर्ल्ड। राइट। एंड जस्ट आगे जाके भी आई फील कि आपको डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन में डीपर जाना चाहिए। जो जितनी नॉलेज आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, आई फील कि द वर्ल्ड हैजंट इवन सीन 10% ऑफ इट, जितना आपके अंदर है। राइट। और वही वही वो तो करते रहेंगे पॉडकास्ट के थ्रू, मतलब अलग अलग, मैं सिर्फ वेज में सोच रहा हूँ अलग अलग करूँ। और बातें तो बुक्स की रहेगी, मैं हमेशा लोगों को यही बोलूँगा, बुक्स पढ़ो। बुक्स पढ़ोगे तो आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। इट्स अ शॉर्टकट इन द सेंस ये नहीं कि आप ये 10 साल की चीज़ 1 साल में कर लोगे। शॉर्टकट कि आप बहुत सी गलतियाँ करने से बच जाओगे। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सीखना है कि एक अच्छा पॉडकास्टर मैं कैसे बनूँ, तो मेरे को रणवीर भाई से सीखना चाहिए, बिकॉज ही इज़, तुम टॉप पे हो, तुमने बहुत सी चीज़ें सीखी हो, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ की हो, मे बी नहीं की हो, बट तुम टॉप पे हो, कोई रीज़न है, कुछ तो स्पेसिफिक स्टेप्स है जो तुमने लिए हैं, तो मैं तुमसे सीख सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्ट के थ्रू। तो वैसी जो भी फील्ड है, वो फील्ड से रिलेटेड आप एक्सपर्ट को ढूंढो और वो एक्सपर्ट से सीखो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, मेंटर्स रखना। लेकिन मेंटर्स आप बहुत से लोग होंगे जो को नहीं मिले। अब रणवीर भाई सबसे मिल नहीं सकते, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, चाह कर भी नहीं हो सकता है।
तो क्या कर सकते हैं, अगर रणवीर भाई की एक बुक रहती, मतलब ऐसे बहुत से लोग करते हैं, वॉरेन बफेट या बिल गेट्स, ये लोग के ऊपर बुक्स होती है, तो वो सारी नॉलेज को उसके अंदर एक्यूमुलेट करके वो लोग लिख देते हैं, तो आप उसको पढ़ के बहुत ईजिली वो सारी चीज़ें सीख सकते हो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो चीज़ सीखी है। तो ये एक रीज़न होता है बुक पढ़ने का, और वो चीज़ तो मैं हमेशा करता रहूँगा, लोगों को बोलते रहूँगा बुक्स हमेशा, मैं इसमें रहूँगा ही। भाई आपकी एज, भाई एज 27 है ना आपकी? हाँ 27। तो अगर आप 22 ईयर्स के जिशान से मिलते हैं, आप उसे क्या मेंटरशिप देते हैं अभी एट दिस स्टेज? मैं बोलता जल्द से जल्द तुम टीम फॉर्मेशन पे भी काम करो, सिर्फ सिंगल हैंडेडली हर एक चीज़ करने की कोशिश मत करो। एक ऑथर है, उनका नाम अभी राइट नाउ मेरे को याद नहीं आ रहा, मिले ना फास्ट लाइन के थे आई थिंक सो ऑथर, वो बोल रहे थे ना कि एक इंसान का फुल पोटेंशियल है ना, वो अकेले कभी हासिल कर ही नहीं सकता है। फुल पोटेंशियल वो तभी पहुंचेगा जब वो लोगों के साथ मिलेगा, जुड़ के काम करना स्टार्ट करेगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक है ना, उसके अंदर भी ऑथर बोलता है सिनर्जी का पावर, जब लोग मिलते हैं। एक झाड़ अगर अकेले जगह पे रखा रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा चांस है मर जाएगा, बट आजू बाजू उसके सेम प्लांट्स होंगे, उनकी रूट्स मिलेगी और वो सब लोग साथ में मिलके ग्रो होंगे। सिनर्जी का एक प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल बताते हैं कि मिलके काम करो यार, जितना मिलके काम करोगे ना उतना आप ग्रो करोगे। और ये इंडियंस के अंदर, हम सबके अंदर कहीं ना कहीं रहती है कि यार वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, वो स्कैर्सिटी मेंटालिटी रहती है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। हाँ, ये बहुत सही बात बोले तुमने, एजुकेशन सिस्टम। एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से लोगों को सीखना चाहिए, हम सब लोगों को ना कहीं बाइनरी सिखाया गया है, पास फेल, या तो प्यार या तो पैसा, या तो पैसा अच्छा है या तो पैसा बुरा है। लेकिन ज़िंदगी ऐसी नहीं है, ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ज़िंदगी ग्रे एरिया में है। और ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें हमेशा से ये सिखाता है, या तो ये करो या तो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साइंस करो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप साइंस करते करते भी कॉमर्स के बारे में पढ़ सकते हो। कॉमर्स इज़ अ वेरी बिग फील्ड, पैसे से ही चल रही पूरी दुनिया। लेकिन हमें बचपन से मुझे सिखा गया नहीं साइंस अच्छा होता है, साइंस अच्छा होता है, साइंस में रहो। एक ही चीज़ बहुत लिमिट कर देते हैं, बॉक्स मेंटालिटी। वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम से है कि भाई इतना पढ़ो इतने मार्क्स मिलेंगे, बहुत बाइनरी है, 1-0। लेकिन ज़िंदगी बाइनरी में नहीं है, ज़िंदगी में बहुत अलग अलग आंसर्स होते हैं। मैं आपको एक हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, जो मैंने हाल ही में सुनी थी। बेसिकली 1800s और 1900s में यूरोपियन इंपीरियलिज्म फैल गया था पूरी दुनिया में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह, इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में, और अफ्रीका में, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक यूरोपियंस को पता चला कि नहीं, अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा। पर जाते जाते दे डिसाइडेड कि हमें सुपर पावर का वो स्टेटस खुद के लिए चाहिए। अगर हमने इन देशों को अच्छी तरीके से छोड़ा तो शायद ये देश आगे जाकर सुपर पावर बन जाएंगे। ओके। तो इसलिए इन लोग ने हर जगह, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो डिवाइड एंड रूल मेंटालिटी एजुकेशन सिस्टम में डाल दी, हमारे गवर्नेंस में डाल दी, हर जगह डाल दी कि नहीं, इनको आपस में वो झगड़े करवाने थे ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को। जैसे कि अफ्रीका का एग्जाम्पल आप ले लो, तो अफ्रीका का पूरा कल्चर ट्राइबल कल्चर है, ठीक है। और अगर आप अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे तो जैसे इंडिया में हम कहते हैं हाँ मैं इंडियन हूँ, यहाँ थोड़ा वो नेशनलिस्ट प्राइड रहता है कि हाँ हम साथ में इंडियन है। अफ्रीका में नेशनलिस्ट प्राइड से ज़्यादा, मतलब नाइजीरियन प्राइड से ज़्यादा, या जो भी इथियोपियन प्राइड से ज़्यादा, उन्हें ट्राइबल प्राइड रहता है। ओके। कि मैं एक्चुअली ये ट्राइब्स हूँ, मैं वो ट्राइब्स हूँ। और मान लो 2 नेबरिंग देश हैं, और 2 नेबरिंग देश में अलग अलग, एक ही ट्राइब के अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है। जैसे नाइजीरिया के साइड में आई थिंक कैमरून है और घाना है, पर इन तीनों देशों में अलग अलग ट्राइब्स के लोग, एज इन मान लो एक कॉमन ट्राइब है बट इट्स स्प्रेड अक्रॉस 3 कंट्रीज। ओके। ठीक है। ओके। बट जब यूरोपियंस ने इन कंट्रीज को छोड़ा तो ऐसे बॉर्डर्स बना दिए कि ट्राइब्स डिवाइड हो जाए, ताकि नेशनल प्राइड नहीं बनाए रखे बट ट्राइबल प्राइड अभी भी है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स होते हैं, ट्राइब वर्सेस ट्राइब हो जाता है, क्योंकि एक ही देश में 2 ट्राइब्स हैं। फिर वो ट्राइबल, नाइजीरिया की मान लो एक ट्राइब का नाम है एक्स ट्राइब, और उसी एक्स ट्राइब के लोग घाना में भी है। अच्छा। तो नाइजीरिया की एक्स ट्राइब और घाना की एक्स ट्राइब, दे कंसिडर ईच अदर ब्रदर्स। ओके। बट नाइजीरिया की एक्स ट्राइब नाइजीरिया की वाई ट्राइब के साथ झगड़ती रहती है। तो मतलब फॉर 100 years दे हैव कॉज्ड फाइट्स एंड गॉन, 200 years विल देल कंटिन्यूसली बी फाइट्स। उसी तरह इंडिया में भी दे आर ट्राइंग टू डू टू मच डिवाइड एंड रूल मेंटालिटी। अगर इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ होता तो आई फील कि ये जो एक कंट्री होती, इंडिया पाकिस्तान की कंट्री, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री होती, ऑब्वियसली नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट ऑल्सो मतलब ऑन अ वर्ल्ड स्टेज। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भाई आपने बोला ना। आई थिंक ये अगर सबकी मेंटालिटी ऐसी बन जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। मैक्सिमम लोगों क्या है ना, हम लोग है ना डिफरेंसेस पे लड़ते हैं कि भाई तुमको फुटबॉल पसंद है, मेरे को क्रिकेट पसंद है, लड़ाई हो गई। अगर है ना तुमको साथ में मिलकर काम करना है तो तुमको है ना कभी भी ना जो कॉमन चीज़ें होती है ना उसके ऊपर आना चाहिए। जैसे तुमको भी अच्छा यूट्यूबर बनना है, मेरे को भी बनना है,
चलो कैसे बनता है। कभी भी ना अगर हम चाहते हैं कि भाईचारा रहे, हर चीज़ में वो रहे ना, तो हमें डिफरेंसेस से हट के हमें कॉमनैलिटीज़ में आना चाहिए। और इससे रिलेटेड टाई लोपेस का एक बहुत अच्छा उन्होंने बताया था कि ना, अगर डिफ्रेंशिएट करना ही है ना अगर तुमको, तो नाम, जात, धर्म, ये सब चीज़ के बारे में, सेक्स के बारे में डिफ्रेंशिएट मत करो। डिफ्रेंशिएट करना है ना तो आइडियाज़ के बारे में करो। अच्छा, ना माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान ने बोला था ना, मतलब माँ, उसकी माँ सिखाती है कि लाइक 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग। मुझे लगता है वैसा भी सही नहीं है। सही क्या है मालूम क्या? अच्छी सोच, बुरी सोच, अच्छा आइडिया, बुरा आइडिया। हो सकता है कल को मैं कोई गलत चीज़ कर दूँ, हो सकता है मैंने कल, तो मैं इंसान बुरा नहीं हो जाऊंगा, या फिर आप बुरा, अगर आपने कुछ गलत किया आप बुरे इंसान नहीं होंगे, वो आपका एक स्पेसिफिक आइडिया गलत था। लोग जब ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया ना कि ये आइडिया गलत है, ये इंसान गलत नहीं है, तो वैसे हम लोग के बीच में और भाईचारा बढ़ेगा। क्योंकि इंसान है, सब इंसान ही है, हमसे भी गलती, मुझसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, हम सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। आइडिया गलत था, इंसान गलत नहीं था। आपको लगता है 5-10 सालों में भाईचारा ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरी दुनिया में? आई डोंट नो। मैं चाहता हूँ मैं भी चाहता हूँ भाई, ये बढ़ने के लिए यही लोगों को सिखाना पड़ेगा। एक चीज़ तो सिखानी पड़ेगी, भाई देखो मिल के काम करेंगे ना, कोई भी चीज़ मिल के काम करोगे ना, तुम आगे बढ़ोगे। तुम अगर लड़ना चालू करोगे ना, लड़ते तो नीचे गिरते हैं सब। मेरे को किसी ने तो एक बहुत अच्छा ये लेसन दिया था, मैंने यूट्यूब पे कहीं से तो सीखा था कि मैक्सिमम लोग के अंदर ना वो रहता है कि अरे मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, और फिर वो लोग उसके बारे में लड़ते हैं, वो लोग की पूरी जिंदगी लड़ाई में निकल जाती है। अभी मैं पर्सनल एग्जांपल नहीं दूंगा, मेरे डैडी का ही एग्जांपल दूंगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ है मसले, वो बहुत सालों से चल रहा है, बट वही अगर वो खत्म हो गया होता, अगर नहीं लड़े होते, तो बहुत सी चीज़ें फाइनेंशियली और अच्छी होती। जो कि इन्वेस्टमेंट जाता है, लड़ाई करने में भी पैसे जाते हैं, आपको केस लड़ने में भी पैसे जाते हैं, वो आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में, सच बोल रहा हूँ, हमारे घर से रिलेटेड इश्यूज़ थे, मेरे अब्बा टैक्सी ड्राइवर थे, पैसे से रिलेटेड हमेशा इश्यूज़ रहते थे घर पे। और तब भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये दुकान, हम लोग की एक दुकान है, उसका थोड़ा केस का इश्यूज़ है। तो हमेशा हम पहले तो बचपन में ये सोचता था यार ये केस जीत जाएंगे हम लोग, तो ये दुकान आ जाएगी, तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैंने उससे हट के मैंने सोचा नहीं, ये तो ठीक है, हो गया, मैं खुद से कुछ बिल्ड करूंगा। इंस्टेड ऑफ कि हाँ उस पर ही टिके, उस पर ही घुसे रहने की, नहीं क्या मेरा था उस पर लड़ने के, क्या नहीं अब मैं और क्या बना सकता हूँ, ऐसी सोच रखना चाहिए। और ये इंडियंस में काफ़ी मुझे लगता रहता है। हमारे घर, सब गाँवों में तुम देखना हमेशा ज़मीन से रिलेटेड, इससे रिलेटेड झगड़े चलते रहते हैं। हाँ, और पता है ये प्रैक्टिकल या फाइनेंशियल बैटल से ज़्यादा ईगो बैटल रहता है। हाँ, ईगो इज़ द एनिमी। पूरी बुक है रेयान हॉलिडे के इसके ऊपर। ईगो भाई ना सीखने देता है, ना आगे बढ़ने देता, ना कुछ करने देता है। जितना आपके अंदर ईगो रहेगा ना, उतना आप शायद कर भी लोगे, लेकिन आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपका हमेशा ईगो आपके बीच में आता रहेगा, आपसे कुछ ना कुछ कराता रहेगा, कंपेयर कराता रहेगा, यही कराता रहेगा। थिंक लाइक अ मॉन्क में भी ईगो के बारे में बहुत बातें की है जय शेट्टी भाई ने। है, ईगो बहुत बड़ा इश्यू रहता है, और सबके अंदर ईगो है, मेरे अंदर भी रहता है। वो बस क्या, हमें जितना हो सके उसको कम करके रखना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। ब्रो, ईगो की बात की जाए तो आई फील कि एज के साथ थोड़ा थोड़ा ईगो कम होते जाता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट यू वॉच। जैसे कि आपकी एक एजुकेशन आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर हुई है 15 सालों के लिए, 18 सालों के लिए, ठीक है, उसके बाद आपकी दूसरी एजुकेशन स्टार्ट होती है, सेकंड इनिंग्स ऑफ एजुकेशन, और वो एजुकेशन के लिए आपको अच्छा कंटेंट देखना पड़ता है, जैसे कि सीकन पर होता है। एंड आई फील कि मतलब सीकन पर मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं सीखी है, बट ये भी मेंटालिटी के बारे में सीखा है, किल ऑफ कंपैरिजन मेंटालिटी, या दूसरों का दिल कैसे जीतते हैं, वो वाले स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। मेरे हिसाब से जब मैं स्टार्ट करा था ना, मैंने पता ना, मैं पहले सोच रहा था कि पता चल गया इंजीनियरिंग से सब कुछ नहीं हो सकता, तो करना क्या है, तो मुझे पता चला बिजनेस करना चाहिए। अब ये सब चीज़ों में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना सीखना पड़ता है आपको, कितना आप सीखोगे तभी आपको समझ में आए। मुझे सबसे पहली चीज़ समझ में आई ना, मैक्सिमम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, मिलियनर्स बिलियनर्स लोग होते हैं, वो लोग भी ना पहले मेंटालिटी की बात करते हैं। मैं जब छोटा बच्चा था ना, और मेरे को लगता है बहुत से यंग व्यूवर्स भी ना, हाउ टू गेट रिच है ना, तो वो लोग यही ब्लूप्रिंट चाहते हैं। वो लोग को ना एक स्टेप बाय स्टेप बताओ, भाई ऐसा 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 ये करो, पहले यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके ऊपर अपने आईडी क्रिएट करो, उसके ऊपर वीडियो डाल। मैं तो समझ रहा हूँ, वो लोग ना ऊपर ऊपर की चीज़ पर रहते हैं, बट एक्चुअली मैंने जब भी मैं सीखने जाता था मिलियनर्स बिलियनर्स की बुक से या उससे, वो लोग हमेशा मेंटालिटी की बात कर रहे थे कि मेंटालिटी सही करो, मेंटालिटी एक बार सही हुई ना तो बाकी सब सही होगा। तब वो लोग बोलते थे ना, तब मेरे को लगता था कि क्या यार ये लोग कुछ भलती बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता पैसे कैसे कमाते हैं वो बताओ, मेंटालिटी की बात क्यों कर रहे हो। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं भाई, सब कुछ मेंटालिटी से बनता है। मेंटालिटी सही रहेगा ना, तभी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाओगे, तभी आप उस पर रोज रोज वीडियोज डाल पाओगे, क्योंकि मेंटालिटी सही। मेंटालिटी क्या है, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, बट जल्दी रिजल्ट तो यूट्यूब पे मिलेंगे नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। लाइफ में अगर बड़ा अचीव करना है ना, तो आपको घसना ही पड़ेगा, जितना घसोगे उतना ही रिजल्ट्स मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। पेशेंस एक बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोग पेशेंटली इम्पेशेंट है, मतलब वो लोग है ना, एक्शन लेने में बहुत पेशेंट नहीं, आराम से करूँगा कि यार वीडियो बनाना है, हाँ कल बनाता हूँ, पेशेंट है, बट रिजल्ट्स के बाद इम्पेशेंट हो जाते हैं जल्दी। लेकिन आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो आपको इम्पेशेंटली पेशेंट होना पड़ेगा कि एक्शन लेने में फटफट करो जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन फिर रिजल्ट्स के लिए पेशेंस रखो, टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और
टाइम तो वैसे भी जाने ही वाला ना, तो क्यों आप दो अपने आप को टाइम दो, इतना हार्श मत हो अपने ऊपर, डालो, सीखते रहो, धीरे धीरे आपको ना वो कंपाउंड हो गई। बिल गेट्स का एक कोट है, वो बोलते हैं ना कि मैक्सिमम लोग है ना, हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं कि हम 1 साल में क्या अचीव कर सकते हैं, और हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हम 10 साल में क्या अचीव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म। एक और इससे रिलेटेड यही बोल रहे थे ना, जो फ्यूचर, जो बिलियनर्स मिलियनर्स रहते हैं, उन लोग की कॉमन हैबिट रहती है, वो लोग है ना फ्यूचर में सोचते हैं। मैक्सिमम लोग प्रेजेंट में सोचते हैं कि अभी क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। जैसे कि वो लोग एक बंदे को लेके गया, एक मिलियनर है, टाई लोपेस की शायद से मेंटर थे वो, उनको टाई लोपेस को लेके गए उधर, वहाँ पे देखने, बोले तुमको क्या दिख रहा है, फॉरेस्ट था शायद से, बंजर ज़मीन थी, ऐसा कुछ तो था। तो उन लोग, मुझे बंजर ज़मीन दिख रही है। बोले नहीं, और देखो फ्यूचर के हिसाब से देखो। तो उन्होंने बताया कि नहीं, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे शायद से ना एक अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है। मतलब काइंड ऑफ वो दिखाना चाह रहे थे कि फ्यूचर सोचो, अभी क्या है वो मत सोचो, क्या हो सकता है, विजुअलाइजेशन की तरह से कि आप फ्यूचर थिंकिंग, आप फ्यूचर इसमें क्या बना सकते हो, इस चीज़ से क्या क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अभी क्या है, नहीं अभी डाला एक ही व्यू आया, क्या फ़ायदा। फ्यूचर सोचो, आज तुम 10 वीडियो डालोगे, एक व्यू से 10,000 वो व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, कंपाउंड होता है। यूट्यूब या जितने भी ये सब चीज़ गेम है, आपको पता ही होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। वो धीरे धीरे आपको स्टार्टिंग में बहुत कम दिखता है, लेकिन फिर जब वो आएगा ना बूस्ट, तो बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। ब्रो, तो वही पर्सपेक्टिव से मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आई फील कि यूट्यूब का माहौल आजकल बदल चुका है, अलग अलग कंटेंट टाइप्स पॉप हो रहे हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कभी कभी कि क्या करना है, कैसे करना है। लोगों से पूछता रहता हूँ कि पॉडकास्ट करे नहीं करे, व्लॉग्स करे नहीं करे, मुझे खुद नहीं पता है। तो क्योंकि आप एक नॉलेज सीकर हो, आई एम श्योर कि आपने यूट्यूब पर भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी होगी, बहुत कुछ एनालाइज किया होगा। प्लस ये मैं आपके अंदर के इंजीनियर से पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ यूट्यूब, अभी क्या होने वाला है? मेरे को ऐसा लगता है ना, आजकल सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम यही हो रही है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ है ना देखा देखी कर रहा है। जस्ट बिकॉज रणवीर भाई ने पॉडकास्ट किए तो मेरे को भी पॉडकास्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज सीकन भाई ने, मेरे को बहुत से आता है कि मैंने भी बुक समरी चैनल बनाया, बुक समरी चैनल बनाओ, बहुत बहुत अच्छी बात है, वो करो, लेकिन रीज़न समझो। मेरा मेरा ना काइंड ऑफ पैशन है, वो बुक पैशन है। तुम मुझे बुक के बारे में बात करने बोलो, भाई मैं रात भर बात करूँगा, अभी तुम चालू करो ना, रात हो जाएगी। बुक के बारे में बात, मैं इतना पैशन है, उतना पैशन होना चाहिए तुम्हारा किसी चीज़ के लिए जो तुमको पसंद आना चाहिए करना। जेफ बेजोस बोलते हैं कि जितना हो सकता है उतना हम अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका काम है उसमें आप, अगर अपना, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि 30-40% भी अगर आप इन्जॉय कर रहे हो ना अपनी लाइफ को, बहुत है, वो इन्जॉयमेंट पे फोकस करो। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होगी जो आपको पसंद नहीं आएगी, लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये आपको शायद बात करना बहुत पसंद होगा, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होगा कि एडिटिंग कराना है, ये कराना है, वो इतना पसंद नहीं होगा। लेकिन ये करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है ना, तो वो करो। अभी बहुत से, मैं एग्जांपल यही दे रहा था कि बहुत से लोग मेरा यूट्यूब चैनल बुक समरी चैनल बनाए तो वो लोग वही चीज़ चालू कर देते हैं, बट वो ही नहीं देखते उनका पैशन क्या है, उनको क्या चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है। मे बी उनको ड्राइंग बनाने में बहुत मज़ा आता है, बट स्टिल वो लोग बुक समरी चैनल बना रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। आप आर्टिस्ट बन रहे हो, अगर आर्टिस्ट आपका पैशन है आर्टिस्ट बनना, तो आर्टिस्ट में ही रहो, लेकिन देखो अभी क्या चल रहा है। दो चीज़, पहले तो अंदर से देख लो कि तुमको क्या करना है, अब देखो कि मार्केट में इससे रिलेटेड लोग कमा रहे कि नहीं पैसा, ऐसा कर सकते हो कि अभी जैसे कि आर्टिस्ट वाली मैं देखता हूँ, बहुत से रील्स भी जाते हो लोग, अच्छा सा मत, एक बहुत फेमस हो रहा था, मैंने अभी देखा था कि वो है ना, क्या कहता है, स्ट्रेंजर है, सब क्या ट्रेन में रहता है ना, ट्रेन में बैठा रहता है, और जो सामने स्ट्रेंजर्स बैठा रहता है ना, वो लोग का स्केच बनाता है। अब वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन ही इज़ वेरी फेमस। वो आर्टिस्ट अपना फेवरेट काम करके बहुत पैसे कमा रहा होगा। समझ रहे, ऐसे हमें देखना चाहिए कि अभी राइट नाउ क्या करंट सिचुएशन चल रहा है, मुझे क्या पसंद है, उससे रिलेटेड मैं क्या दोनों को मिला के कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैनेजिंग वनसेल्फ करके बुक है पीटर ड्रकर की, उनके अंदर भी वो बताते हैं व्हाट यू लव एंड व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, उसके बीच का इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं आपको वो करना चाहिए आपको। तो अभी जैसे मेरे को अगर बुक पसंद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बुक से रिलेटेड पॉडकास्ट कर सकता हूँ। मेरे को लोगों से मिलना पसंद है तो मैं व्लॉग कर सकता हूँ। तुमको क्या, सेल्फ अवेयरनेस इज द की। गैरी वेनरचक मैं बहुत मानता हूँ उनको, बिकॉज वो हमेशा यही बोलते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, तुमको क्या पसंद है देखो, उससे रिलेटेड अभी क्या चल रहा है वैसा करो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। तुम जितना आइडियली जितना तुम इंजॉय कर सकते हो ना अपने प्रोसेस को, उतना इंजॉय करो। क्योंकि मैं जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ बुक के अंदर, उतना तुम आर्टिस्ट इंसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आएगा। अभी तुम मेरे को रैंडमली कैमरा वैमरा बंद करके बुक के बारे में बात करोगे, मैं खुशी खुशी करूँगा, बट फिर वही बंदे को, जो आर्टिस्ट बुक समरी चैनल बनाए, वो सिर्फ ऐसा टास्क देखेगा उसको। स्टीव जॉब्स बोलते हैं ना, जो आपका पैशन है उस पर काम करो एंड यू विल नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। हाँ, ये बहुत एक्सट्रीम है, ऐसा होता नहीं एग्जैक्टली, मतलब मैं बता रहा हूँ फिर भी, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन या हमेशा पैशन ही होगा। इसके हिसाब से मुझे लगता है जेफ बेजोस ज़्यादा सही बोलते हैं कि ट्राई करोगे एटलीस्ट वो 20% अगर इंजॉय करो तो 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, आइडियली जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। बेसिकली आई फील कि आपने हर्षा भोगले जैसी बात करी है। हर्षा भोगले की एक IIMA की स्पीच है जहाँ वो सचिन तेंदुलकर के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि
द ओनली थिंग दैट सेपरेटेड सचिन तेंदुलकर वाज हिज एटीट्यूड। और ये चीज़ मुझे कभी समझी नहीं कि क्या बोल रहे, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये मैंने एज अ टीनेजर देखी थी ये स्पीच को। बट जैसे करियर आगे बढ़ता गया, फिर मेरे को एटीट्यूड के बारे में थोड़ी समझ आई कि एटीट्यूड होता क्या है। एटीट्यूड बेसिकली आपका रिस्पॉन्स होता है, अलग अलग सिचुएशंस में आपका रिस्पॉन्स क्या है। मतलब रणवीर का रिस्पॉन्स राहुल के रिस्पॉन्स से अलग कैसे है। मान लो कोई मुसीबत आई तो राहुल एकदम डर जाएगा, पर रणवीर कहेगा नहीं मैं शायद कर लूँगा, देखते इसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, उसे एटीट्यूड कहते हैं। और बेसिकली अगर आपने अपने पैशन को कंबाइन किया अच्छे एटीट्यूड के साथ कि ठीक है जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे मज़ा भी आ रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर मुसीबत आ गई, और मुसीबत आती है लॉन्ग टर्म में, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो उस मुसीबत का सामना कैसे किया, ये एटीट्यूड होता है। तो ब्रो अब आपका माइंड स्पेस क्या है, मतलब करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या सोच रहे हो? सो अभी रिसेंटली मैंने देखो एक चीज़ नोटिस करी पिछले 6-7 सालों में कि है ना, लोगों को इतना तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ना भाई, तो बुक का इतना था ही नहीं मार्केट इंडिया में, कुछ भी नहीं था। मैं पहले फर्स्ट एनिमेटेड बुक समरी चैनल था हमारा, उसके बाद अभी बहुत सारे आ गए माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो एक पूरी कम्युनिटी बन गई है। बट अभी भी मैंने एक चीज़ नोटिस करा, अब लोगों को ये तो समझ में आ गया कि हाँ बुक्स बहुत पावरफुल होती है, वो आपको लाइफ चेंज कर सकती है, बट लोगों को बुक्स पढ़ने होता नहीं है, कंटाल आता है, बोर होता है। ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि वीडियो कंजम्पशन हमेशा बढ़ते जा रहा है। इंस्टाग्राम पे अब फोटो से हट के वीडियो शेयरिंग ऐप बन रहा है, तो वीडियो इज़ द फ्यूचर। तो हमने क्या किया पता है, हमने ना एक न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, ऑनलाइन वीडियो बुक्स, जहाँ पे हम ऑडी बुक्स तो आपने सुना होगा, हमने ना वीडियो बुक्स क्रिएट कर दिया है। तो हमें ना वहाँ पे पूरा वीडियो फॉर्मेट में, आप पूरी बुक को वीडियो फॉर्मेट में चैप्टर बाय चैप्टर, इंट्रोडक्शन से चैप्टर एंड तक पूरा कंज्यूम कर सकते हो। क्रेजी यार। तो ये पूरा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली किसी ने नहीं किया जो हमने किया है। क्रेजी। बाहर एक ट्रायल लोपेज ही है, वो मेंटर बॉक्स उन्होंने बनाया है, लेकिन वो मेंटर बॉक्स बोलते हैं वीडियो बुक है, बट बहुत कम है, 10-15 मिनट की बुक की बातें रहती है और ऑथर ही कुछ बोलता है। बट हमने जो किया ना वो समरी है, बट पूरे बुक का क्रक्स मिल जाएगा आपको चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप काइंड ऑफ पूरी बुक को एक कंज्यूम कर लोगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसका ऑल्टरनेटिव है, ऑब्वियसली बुक रीडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मूवी आप मोबाइल में भी देख सकते हो, थिएटर में भी देख सकते हो, दोनों का कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नहीं बट किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक इंसान के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फील हमने बहुत मेहनत की पिछले 3 साल से, हम लोग इस पे ही काम कर रहे थे। लोग फट जाती है भाई, सच बोलो ना, बुक पढ़ना एक अलग चैलेंज है, उसको समरी बनाना ना अलग ही चैलेंज है, जिसपे मैं अकेला तो कर नहीं सकता, तो हमने बहुत लोगों को हायर किया, उसमें ही बहुत ज़्यादा हालत हो गई थी। तो ये चीज़ हमने रिसेंटली लॉन्च की है, तो ये एक हमारा फ्यूचर, इस पे हम लोग सोच रहे हैं और आगे करेंगे, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं इस पे। और ये इनफाइनाइटली स्केलेबल है, मतलब जितने भी बुक्स निकले सबकी समरी डाल दो और ये कंटिन्यूअस, कोई भी नीश में जा सकते हैं, और अंदर भी जा सकते हैं, ऊपर भी, इंडियन के रीजनल लैंग्वेजेस में भी जा सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आई फील कि आप एक वेटरन यूट्यूबर हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर हो, सीनियर प्लेयर हो यूट्यूब की गेम में, एंड आप बहुत सही स्टेप ले रहे हो कि यूट्यूब के बियॉन्ड भी आप चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा अब क्या कर सकते हैं। ये भाई, ये मैं सच बोल रहा हूँ ना भाई, सच बोल रहा हूँ एकदम दिल से, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये है ना, आई थिंक इंडिया में ना वन ऑफ द बेस्ट ऐसी मेंटालिटी आपकी है, आपकी, विवेक बिंद्रा जी और अमन दत्तर वाला भी बहुत, आई थिंक है ना। देखो आज के टाइम में मेरे से कोई भी कुछ पूछता है ना कि आज आपको क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता 2 चीज़ करो, एक तो कंटेंट क्रिएटर बनो और एक बिजनेसमैन बनो। ये दोनों चीज़ें होंगी ना, स्वीट स्पॉट है भाई। और वहाँ पे ना भाई आप कमाल कर रहे हो, विवेक बिंद्रा जी भी कमाल कर रहे हैं, अमन दत्तर और भी है, मेरे को पता नहीं है। मेंटरशिप का कमाल है, लाइक मेरे ओल्डर मेंटर्स, बस मेंटर्स, बुक्स, वही मतलब मेंटर्स, वो लोग एक्सपीरियंस आप सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ ना, हमेशा यूजुअली मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ ना, मेरे को लगता है हाँ ये चीज़ में कर सकता है, अच्छा ये चीज़ में करता। मैं तुमको देखता हूँ ना भाई, मेरे को लगता है ना तुम परफेक्टली कर रहे हो हर चीज़, थैंक यू सो, काफ़ी परफेक्टली कर रहे हो ये सब चीज़, एकदम परफेक्ट। मतलब कंटेंट क्रिएशन में फाड़ रहे हो तुम, बिजनेस एस्पेक्ट में फाड़ रहे हो, 2 चीज़ ही है और दोनों में तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू ब्रदर। तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा सजेशन देने का, मेरे को तुमसे सीखने का ही मन करता है कि भाई से दिखता आई फील कि जस्ट बी यूज ईशान भाई, जो आप कर रहे हो, आप बहुत ओरिजिनल गेम खेल रहे हो पहले तो, और लोगों को पता नहीं कि ओरिजिनलिटी भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, स्पेशली ये कंटेंट क्रिएटर और बिजनेस के करियर के फ्यूजन में। अगर आप ओरिजिनल हो गए तो यू विल क्रिएट योर आइडेंटिटी, और आप वही कर रहे हो। मतलब जो प्रोडक्ट भी आपने डेवलप किया है, आपने ओरिजिनलिटी के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, तो बस उसी ओरिजिनलिटी के साथ आगे बढ़ते जाओ। एंड वन थिंग आई से, ये थोड़ा सा नॉटी इनपुट है, बट ये नॉटी नहीं बट स्पाइसी इनपुट है, कंसिडर रेजिंग मनी फॉर दिस, क्योंकि ये एक टेक प्रोडक्ट है, तो इन्वेस्टमेंट, हाँ और ये बहुत सही प्रोडक्ट है। मैंने रिसेंटली रेजिंग मनी का पावर सीखा है,
क्योंकि जो हमारी एक और ऐप बन रही है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऐप है, लेवल, वो फिटनेस मेडिटेशन टाइप फ्यूजन ऐप है, एंड वहाँ हम इन्वेस्टर से पैसे लेंगे अभी आगे जाके, शायद अगले 3 महीने 4 महीने में। तो वो पर्सपेक्टिव से जो हमने बिजनेस प्लान ड्रॉ किए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है। मुझे पता है कि क्या होने वाला है अगर हमारे पास, और ये अब तक मैंने जितने भी बिजनेसेस किए सारे बूटस्ट्रैप बिजनेसेस है, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट कमाए, हाँ, उसमें ही डाल दे। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैं रेजिंग मनी की गेम खेल रहा हूँ, यूजर्स की गेम खेल रहा हूँ, और वो अलग गेम होती है। एंड आई फील कि जिन लोगों के साथ, जिन फाउंडर्स में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, इतने ज़्यादा थॉट्स होते हैं, उनके लिए रेजिंग मनी एक बहुत सही गेम होती है। सो आई पर्सनली दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। बट वो भी एक स्किल होती है, कैसे कैसे पैसों को रेज करना है, कैसे इन्वेस्टर्स को हैंडल करना वो कम्प्लीटली डिफरेंट ही गेम है। वो अलग ही हैंडल करना पड़ेगा, वो तो समझ रहा हूँ मैं। हम लोग ने बूटस्ट्रैप ही, मैं भी, हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं बूटस्ट्रैप करने का। एक बार अच्छा फ्लो आ गया ना, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को भी क्या चाहिए, उनको दिखना चाहिए पूरा कि एग्जैक्टली विजन क्या है बंदे का, कितना आउटपुट रिजल्ट में मिल रहा है। क्योंकि हवे में बात तो कोई भी कर सकता है, पेपर पे लेके आओ भाई कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो मैंने सोचा है करेंगे हम फंड, बट मैं चाहता हूँ एक अच्छा सिस्टम बैठ जाए, दिखे लोगों को हाँ इतना मतलब इतना आ रहा है, इतना फ्यूचर है, उसका पोटेंशियल ग्रोथ है, इतना इतना कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, वो दिखेगा ना। तो जब फंड रेज करेंगे मेरे को लगता है ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल फंड रेज होगा, नॉर्मल जी वैसे ही बोलने का। एक और क्यूट इनपुट है जो मैंने कल ही सीखी। तो हमारे साथ एक मतलब मंक एंटरटेनमेंट की एक टैलेंट है, तारनी शाह। वो एक न्यू एज क्रिएटर है, जेनजी क्रिएटर है। वो हमारे व्लॉग्स में आती रहती है और शी जॉइन्स अस ऑन शूट्स। वो एक्चुअली मुझे रील्स के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। मैंने उनसे, वो 19 ईयर्स के, 18 ईयर्स 19 ईयर्स के, तो मैंने उनसे पूछा कि जो आपकी जेन जी है, जनरेशन जी, मतलब हमसे 10 साल छोटे, 15 साल छोटे लोग, वो लोग कैसे सोचते हैं, स्पेशली अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट है कि इम्प्रूव कैसे करें, हाउ टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल। तो तारनी शाह ने मुझसे कहा कि पूरी जनरेशन जी 2 टाइप्स की होती है। टाइप ए एकदम सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक है, मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हर एस्पेक्ट पर फोकस करते हैं। फिटनेस हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है, करियर्स हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप, सब कुछ पर इक्वल ध्यान देती है। और टाइप बी डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। हाँ, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब उन्हें बस चिल करना है। कहते कि हाँ मुझे क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, बट एक्चुअली क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानते, बस ऐसे ही हाइप में आ गया। शायद मतलब उनकी एज भी कम है यार, 18 ईयर्स 19 ईयर्स बहुत कम। हाँ, हम 18 19 पे क्या कर रहे थे वाले मेरे को सच में नहीं याद है मैं क्या कर रहा था। मैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा था, पार्टी कर रहा था, ये वो जोन था, मस्ती मजाक वही चल रहा था। 11 12 तो पूरा ऐसे ही कुछ भी कर रहा था, याद भी, मतलब याद तो है बट फालतू ही चीज़ें ही कर रहा था। बट ये जो टाइप ए है जेन जी का, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंटर का, तो सोचो अगर 18-19 ईयर्स पे ऐसे है तो आगे जाकर क्या होगा। मैं देख रहा हूँ भाई, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, लाइफ जिंदगी है ना, हमेशा ना एक्सट्रीम्स में थोड़ा शिफ्ट हो जाती है कुछ। और कई बार ना बच्चे लोग मैं देखता हूँ, एक तरफ एक बच्चे जो लड़के बच्चे हैं जिनको जो कुछ नहीं कर रहे हैं, दे डोंट केयर, और एक तरफ मैं देखता हूँ कुछ लोग इतना ज़्यादा घुस चुके हैं ना कि भाई मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। लोग इतने ज़्यादा हाइप हो जाते हैं ना कि यार मैं ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, मैंने अभी तक कितने साल के, 20 साल के, कुछ भी नहीं किया मैंने। भाई रहने दो भाई, 20 साल में मैं क्या कर रहा था, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। और ये लोग अभी से इतना सोच रहे हैं। मैं बोलता भाई तू एंजॉय कर ले थोड़ी जिंदगी, बाद में कर लेना, हो जाएगा। मतलब एक्सट्रीम में मत सोचो भाई प्लीज ना, इतना तुम अपनी दोनों करो। जिंदगी कैसे, एक गुड लाइफ का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक गुड लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। कई सारे पीछे फिलोसोफर्स और एंशिएंट फिलोसोफर्स अपने बुक में लिखते हैं और ये सब बोलते हैं, टाई लोपेज भी बोलते हैं, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। ये चारों चीज़ें रहेंगी ना तभी हम खुश रह पाएंगे। हेल्थ नहीं रहेगी, सिर्फ पैसे का क्या करोगे। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम लोग सब, मैं भी, हम इतना स्ट्रेस ले रहे थे कि पैसे भी आ जाते तो उसको इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हेल्थ सही नहीं रही। मेंटल हेल्थ, फिटनेस और दोनों हेल्थ हो गया। और फिर दूसरे हो गया फिर वेल्थ, पैसा होना ही चाहिए। बहुत से लोग एक्सट्रीम में सोचते हैं कि नहीं पैसा होना चाहिए, सब एकदम उस पर फोकस करते हैं। या कुछ लोग होते नहीं पैसा सब मोह माया है। नहीं, अगेन दोनों एक्सट्रीम है, क्यों एक्सट्रीम सोच रहे हो, दोनों की ज़रूरत है भाई। तुमको अगर कुछ भी होता है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है, टीम चलाने तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स बहुत आगे होते हैं, सोचते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योर, मेरे को अच्छा लगता है, बोले कि नीयत बहुत अच्छी है, बट आप उस पर कितना स्केल कर पाओगे। ये एक मैंने नोटिस किया, दिल से बहुत अच्छा है, वो लोग चाहते हैं हर चीज़ भला हो, बट आप खुद ही नोटिस करो, बिल गेट्स आज जितना हेल्प कर पा रहे हैं दुनिया की, उतना एक सोशल एंटरप्रेन्योर कौन सा कर रहा है। बिजनेस क्रिएट करो, एक अच्छा बिजनेस हो गया, इन्फ्लो आ गया ना, उससे आप पहले 100 रुपये की हेल्प कर सकते थे, आप करोड़ की कर पाओगे। तो है ना, आप एक्सट्रीम में मत सोचो, बस वही पैसे पे भी ध्यान दो, सोशल एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। और रिलेशनशिप हो गया, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लड़कियों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं लड़की में घुसा रहता है। अगेन दोनों में मत ध्यान दो। आपको एक्चुअली में हैप्पीनेस के लिए आपको लड़की चाहिए, एक पार्टनर चाहिए जिससे आप
थके रहो तो आप उससे बात कर सको, अपने फ्लॉज गिना सको, उसको दिखा सको कि मैं ऐसा हूँ, रियलिटी। एक जापानीज प्रोवर्ब है जो बोलता है कि हम हर इंसान के ना 3 फेस होते हैं, एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाते हैं, और एक जो हम खुद तक रखते हैं। और ये मेरे को काफ़ी सही लगा प्रोवर्ब, हाँ सही है यार। और जो जो हम खुद तक रखते हैं ना, कई बार है ना वो तकलीफ देता है। अगर कोई एकदम हमारे जैसा ही, मतलब अपना पार्टनर, मे बी वाइफ होगी, मे बी गर्लफ्रेंड होगी, जिससे हम अपने आप को एकदम अच्छे से शेयर नहीं कर पाते, जब शेयर करेंगे ना तो वो हल्कापन आता है लाइफ में ना, खुशी थोड़ी बढ़ जाती है। तो रिलेशनशिप वही बना, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और एट द एंड हैप्पीनेस, आपको कौन सी चीज़ में हैप्पीनेस मिल रही है ये भी ध्यान दो। ये जब आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, तभी आपकी एक परफेक्ट लाइफ बन पाएगी। तो एट द एंड हैप्पीनेस पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने अपने हेल्थ पे ध्यान दे दी, आपने वेल्थ पे भी, बिजनेस भी बना लिया, आप जिम जा रहे हो, आप फिर बिजनेस पे भी काम कर रहे हो, आप रिलेशनशिप भी बना लिया, बट स्टिल आप खुश नहीं रह पाओगे अगर आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हो कि आपको एक्चुअली क्या चीज़ एंजॉय करने में अच्छा लगती है। कुछ लोगों को अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुक रीड करना है, सेल्फ टाइम होता है ना जो अपने आप के लिए टाइम होता है। कई बार लोगों को घूमना पसंद है, तो वो चीज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। ये चारों चीज़ का होता है ना मिक्सचर, तभी एक गुड लाइफ बनती है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, ज़िंदगी है ना एक सूप जैसी है, मतलब वो बाहर के लोग सूप पीते हैं तो ज़्यादा सूप की बात करता है। तो जब ज़िंदगी सूप जैसी होती है, जो सिर्फ पानी डाल के सूप अच्छा नहीं बनेगा, आपको उसके अंदर चिकन डालना पड़ेगा, आपको उसके अंदर कुछ मसाले डालने पड़ेंगे, मे बी ऐसी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं गुड लाइफ के, जो चारों पे आप फोकस करो, जितना कर सकते हो करो। एट द एंड जितना आप कर पाओगे ना बैलेंस, उतना अच्छा रहेगा। बट आइडियली एक और चीज़ याद रखो कि है ना, आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। अगर आपको चाहिए आप दुनिया के सबसे अच्छे हेल्थ वाले बॉडी बिल्डर बन जाओ, प्लस आपका दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनो, प्लस आपके रिलेशनशिप परफेक्ट हो, प्लस आप खुश भी रहो, तो नहीं हो पाता। जिंदगी है ना काइंड ऑफ सेक्रीफाइस का भी गेम है। एक चीज़ पे फोकस करो तो दूसरी चीज़ पे थोड़ा कम होगा भी। बट आइडियल हम जितना कर सकते हैं कोशिश करेंगे हाँ एक हैप्पी लाइफ की तरफ हर चीज़ बैलेंस में रखे। हैप्पीनेस को लेकर आपका जोन क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ आजकल कैसी है? मेंटल हेल्थ तो मैं तो काफ़ी, सच बोलूँ ना भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा काफ़ी खुश हूँ। खुश इन द सेंस जो भी चाहता था मैं, पहले एक सपना था, मतलब मैं मॉल में भी जाता था तो कपड़े खरीदने ऐसा लगता है पैसे नहीं है यार, वो आज है वो कर रहा हूँ। एक टीम चाहिए थी, मतलब हमेशा मेरे को ऐसा लगता था कि लोग ऑफिस कैसे बना लेते हैं यार। हाँ सेम। मैं एक बार ऐसा, वो बीकेसी, अभी अभी उतने लेवल पे तो नहीं पहुंचा, बट स्टिल मेरे को ऐसा सोच के, बीकेसी कुरला से नज़दीक ही है, तो बीके लगता था यार क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग लोग कैसे बना लेते इतना, हमारे पास एक घर नहीं होता है। तो अभी तो खैर मेरे को अभी पता चला कि हाँ वो बिल्डिंग्स में भी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं एक एक कंपनी के, बट कुछ कुछ लोगों की पूरी बिल्डिंग्स भी होती है, यूजुअली बैंक्स की। तो वही अब ऑफिस भी हम डाल रहे हैं, अपना बनाए हैं, तो चीज़ें अचीव कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, जो जो सपने देखे थे। और रिलेशनशिप वाइज देखो तो मेरी रिलेशनशिप वाइज भी परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, बट अच्छा है। एक टाइम था भाई जब है ना मेरे को ना लड़कियों से बात करने एकदम डर लगता था, फट्टू था मैं काँपता था लड़कियों से बात करने, इतना शाय था। बट फिर मैंने अपने आप को चेंज किया उसके अंदर भी, और अभी मैं एक रिलेशनशिप में आया, पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में, वो मेरी वाइफ है। अरे तो वो वाली जोन में भी मैं खुश हूँ। सिर्फ एक चीज़ है ना, मतलब मैं ओवर थिंक करूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ओवर थिंक बहुत करता हूँ। हर क्रिएटिव प्रोफेशनल ओवर थिंक वही, बाकी तो लाइफ में बाकी सब सॉर्टेड। हेल्थ एक ख़राब हो गई थी, अभी मैं ना हेल्थ में भी काफ़ी सही करने लग गया था। कोविड के पहले तक है ना अपने बेस्ट फेज़ में आ गया था हेल्थ वाइज, बराबर जिम जा रहा था, कम से कम 5-6 दिन जाता था। बट फिर वो ख़राब हो गया, अभी वापस से आज ही वापस से मैंने स्टार्ट किया हो। अच्छा एक और चीज़ है, ज़िंदगी है ना, मेरे को लगता है ना निकोला टेस्ला का कोट है, वो बोलते हैं कि लाइक अगर आपको ज़िंदगी का सीक्रेट चाहिए ना, तो आप थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, और एक और चीज़ थी एनर्जी। तो है ना ज़िंदगी है ना, मेरे लगता है ना ऐसा फ्रीक्वेंसी में चलती है। कभी हमें ना हेल्थ में अच्छा आते हैं, फिर ख़राब होता है, फिर अच्छा होता है, फिर ख़राब होता है, ये साइकिल चलता रहता है। और बहुत से लोगों को लगता है नहीं हमें ना हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, हमेशा टॉप पर नहीं हो पाएगा भाई, वो तुम नहीं कर पाओगे, फट जाएगी, रो दोगे तुम। ऐसा मत सोचो, फ्रीक्वेंसी में सोचो। हाँ ठीक है, एक टाइम था मेरा हेल्थ अच्छी थी, अभी ख़राब हो गई, अब वापस ऊपर आना है, तो मैं वापस से भी हेल्थ पे काम कर रहा हूँ। और हैप्पीनेस तो भाई चिल्ड है, सही है, अल्लाह का शुक्र है सब। क्रेजी ब्रो। और आई फील कि ये आपके क्रिएटिव जर्नी का सिर्फ बिगिनिंग है, स्पेशली जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने बात किया। हाँ आई थिंक यूल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस प्रोडक्ट एंड इट शुड बी लाइक दैट। हाँ, अभी है ना एक सेल्फिश जीन करके एक बुक है, रिचर्ड डॉकिंस की बुक है, वो बोलते हैं ना मीम्स का कॉन्सेप्ट उसमें ही है, फिर कोई एक और बुक में, ह्यूमन काइंड नहीं, नाम भूल गया उसका मैं, उनमें बोलते हैं मीम्स क्या होता है, वो मेंटल जीन्स जो पास ऑन होते हैं। कुछ जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से पास ऑन होते हैं, काली आँख है, ऐसे बाल है, वो तो जीन्स, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक होती है मेंटल जीन्स, मेंटल, हाँ उसको मीम्स बोलते हैं। मीम्स क्या होता है, कोई भी एक आइडिया जो हम पास आउट कर सके नेक्स्ट जनरेशन में, वो उस आइडिया का यूज करके कुछ अपना क्रिएटिव करके कर सके। मीम्स का कॉन्सेप्ट में बोलता है इससे ही आया है शायद से, है ना, ये इससे आया ना कि आपका कुछ तो हिट हो गया है, उसमें तुम अपना तड़का लगा के
कुछ कर रहे हो। जहाँ बहुत लोगों को लगता है अरे मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मुझे भी यही कहना है। हाँ मीम्स की वाइब वो होती है। हाँ, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट शायद से उधर ही से आया है, ये जीन्स से ही आया है कि है ना, कुछ चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ एटीट्यूड, कुछ सीख होती है। जैसे तुम सिखा रहे हो, हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को कि बुक्स पढ़ो, ये एक मेंटल जीन्स पास ऑन कर रहे हैं। हमेशा लोगों से रिस्पेक्ट से बात करो, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये एक मेंटल मीम, ये मीम्स है, एक्चुअल मीम्स है जो हमें पास ऑन करना चाहिए, मेंटल जीन्स, ताकि हमारे आगे की जनरेशन अच्छा कर सके और बेटर हो सके आज से। तो ज़िशान भाई, हमारे फाइनल राउंड का समय आ चुका है। ये है हमारा ट्विटर वर्स राउंड। Okay. ये थोड़ा रैपिड फायर स्टाइल है, तो अपने हिसाब से फील फ्री टू आंसर हाउ यू वांट। ओके, ठीक है, तो आपके फैंस ने क्वेश्चंस भेजे हैं ट्विटर वर्स राउंड। ऋषभ नहाता पूछते हैं, व्हाट इज हिज थॉट अबाउट करंट जनरेशन, इज इट प्रोडक्टिव और जस्ट सीइंग इंस्पिरेशनल वीडियो? आई थिंक ये पूछ रहे कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखो एक कंटेंट क्रिएटर को एक मैक्रो विजन मिल जाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं आजकल। जैसे पहले, क्योंकि मेरे को पता था फैशन का बूम आ रहा था, इसलिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा फैशन के वीडियोस बनाए, व्यूज़ मिले वहाँ से। हाँ फिर एक बार लॉकडाउन हो गया तो पूरा फैशन का बूम खत्म हो गया, एंड आई फील ये तभी शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए हम हिंदी पॉडकास्ट में आ गए। ये चीज़ है ना भाई, मैं तुम सच बोल रहा हूँ, तुम जितना अच्छे से करते हो शायद ही कोई करता है इतना। ये यूजुअली ना हम अब हमारे ना सोच ऐसा, वही बॉक्स मेंटालिटी है, बचपन से सीखता रहे कि नहीं, अभी मेरे अंदर भी है कि बुक नहीं, बुक से रिलेटेड ही रखना है, ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है। बट तुम है ना बहुत अडेप्टेबल हो। ये अक्षय कुमार मेंटालिटी, अक्षय कुमार ने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। हमने एक सीरीज एक्चुअली बनाई है, पहले विराट कोहली पे बनाया, फिर अक्षय कुमार, फिर थर्ड वाज रणवीर सिंह, फोर्थ हिंदी वीडियो था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। तो इन चारों लोगों को मैंने बहुत स्टडी किया, हर एक इंटरव्यू देखा, हर एक इंस्पिरेशनल इंटरव्यू देखा, और पांचवा वीडियो धोनी का आ रहा है अब। पर अक्षय कुमार का वो जो वीडियो बनाया था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा था कि अगर आपको एक मीडिया करियर को सस्टेन करना है, अगर आप मीडिया करियर में हो, मतलब आपको लोगों के सामने कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो अगर आप एक ही जोन में चले जाओगे तो लोग आपको बॉक्स में डाल देंगे, आपको हमेशा वो बॉक्स ब्रेक करने की कोशिश हाँ करनी ये चाहिए। शायद मैंने भी देखा था, बराबर। और ये एकदम बहुत सही बात है। और लेकिन इसको ब्रेक करना आपको हमेशा आता रहना चाहिए। आजकल ना बहुत से लोग मैंने देखा हूँ, बहुत से अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जैसे सोनू निगम जी या फिर जितने बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, बट इतना वो लोग का राइट नाउ नाम क्यों नहीं है? शायद कंट्रोवर्शियल बोल नहीं, रहा हूँ मैं, बट ठीक है, क्यों कहीं ना कहीं लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। रील्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ अभी, मैंने ये बादशाह का ये जितने भी जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार, वो हाँ ठीक है, लोग के नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बट ही इज अडेप्टेबल, दैट्स वाई हम लोग उसको रोज देख पा रहे हैं। वो अडेप्ट करके फटफट जो चल रहा है उस हिसाब से बना रहे हैं, अपने गाना ही बना रहे हैं ना, उनकी फील्ड का ही है, बट अडेप्टेबल है। आज का यूज कर रहे हैं, रील्स का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं, जो फ्यूचर है। बट जबकि कई बार बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ना, ये गलती कर देते कि वो लोग अपनी जोन में ही रहते हैं, अपना ही कर, बस उतने में ही ट्राई करते हैं। और ज्यादातर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी ना, जो वही बिजनेस आगे बढ़ते हैं लाइफ में, जो लोग अडेप्टेबल बनते हैं। इंस्टाग्राम भी अभी अडेप्टेबल बन रहा है ना, हर प्लेटफॉर्म अपने आप को अडेप्ट कर रहा है वीडियोस के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से, और वही लोग सस्टेन करेंगे। जो सिर्फ ऐसा एक ही चीज रूल्स बना लिया, वही रूल्स के हिसाब से चलेगा ना, वो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और जो आपने कहीं कहा ना कि बिजनेस को लेकर भी अडेप्टेबल होना चाहिए, इसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी टाटा एंड सन्स है बेसिकली, कि 200 सालों तक कैसे उन लोग ने मेंटेन किया, नॉट 150 ईयर्स, जो भी हाँ 150 ईयर्स से कैसे मेंटेन किया इतना, वो लोग भी मतलब अडेप्ट करते हैं। बट मैं एग्जैक्टली सीखा नहीं। आपको पता है टाटा एंड सन्स के बारे में कुछ? पूरा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं होता अच्छे से। बट आई फील कि जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो जमशेदजी टाटा ने ये सोचा रहेगा कि नहीं, मुझे एक ऐसी कंपनी बनाना है जो 500 साल बाद, 1000 साल बाद भी ठीक है हाँ। बट आई डोंट नो उन लोग ने करेक्ट क्या किया कि इतने देर तक कैसे सस्टेन किया टाटा को। तो स्टडीज हाँ, ये एक क्वेश्चन है, और वो ना बिजनेस वाइज एक परफेक्ट केस स्टडी है। नहीं तो जापान में ऐसे कंपनीज है जो 1000 साल 2000 साल तक चलती आ रही है। हाँ, तो आई नो कि उनका लॉजिक कंज्यूमर एक्सपीरियंस रहता है कि जो कंज्यूमर को चाहिए वही दो, एंड आपका कंज्यूमर भी बदलते रहता है, एज इन इवॉल्व होता रहता है। राइट। आई थिंक तो वही पर्सपेक्टिव से तो द क्वेश्चन इज, जो हमारी यंग ऑडियंस है, क्योंकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऑडियंस यंग ही रहते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, मिड-20s। तो आपको क्या लगता है वो क्या एवोल्यूशन हो रहा है अभी कंटेंट वाइज? अगर आपको एक कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी है, आप अलग क्या करोगे एज कंपेयर टू ज़ीशान ऑफ 2015 टू 2020? मेरे हिसाब से ना, अभी मैं देखता राइट नाउ क्या चल रहा है, किस जगह पे क्या चीज़ें ज़्यादा चल रही है, और कौन सी चीज़ में, वही जो मैंने पॉडकास्ट में भी बोला, कौन सी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है। पहले तो मुझे इसमें समझो, अगर मेरे को बुक में इंटरेस्ट है तो मैं देखो बुक से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है। बट और अभी मैं ट्राई करता ना कि जो न्यू लोग हैं ना, वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। तो दो चीज़ें है कंटेंट में ना, दो ही चीज़ करके आप आगे बढ़ सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है
कि आप है ना या तो दूसरों से बेटर करो या तो दूसरों से हटके करो, और हटके कुछ ऐसा करो जो एक्चुअली जेन्युइन में अच्छा हो कि लोग देखे। जितना जितना हटके करोगे ना वो ज़्यादा चलता है मेरे हिसाब से, बनिस्बत सिर्फ आप बेटर बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज आप जितना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हो उससे बेटर बनाने अगर मैं जाऊँगा ना अभी तो काफ़ी मुश्किल रहेगा मेरे लिए, बिकॉज तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो तो तुमसे कंपेयर करना सही नहीं है। मेरे को कोई न्यू कमर से अपने आप को कंपेयर कर देखना चाहिए कि वो राइट नाउ क्या स्टार्ट कर रहा है, क्या अच्छे से कर रहा है वो और चल रहा है, वैसे ही मेरे को उस हिसाब से देखना चाहिए और मेरा जो इंटरेस्ट है उससे अलाइन करके वो चीज़ करना चाहिए। मैं मेरी स्ट्रैटेजी बता दूँ बताओ ना अगले 1 साल के लिए। मुझे जेन्युइनली दिल से हॉरर पॉडकास्ट करने हैं, हाँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट है। ऑकल्ट, ये डार्क एनर्जी, ये सब मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है। करो, और आई फील कि एडिटिंग वाइज भी मैं वो अच्छे से कर पाऊंगा। वो मजा आएगा। हाँ, एग्जैक्टली, मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, देखने में भी मजा वो मजा है, तुमको मजा आएगा, दूसरे लोग भी एंजॉय करेंगे देख के। क्योंकि कई बार देखो ना ऐसा होता है ना, मतलब जोक समझ में भी नहीं आता लेकिन सामने हंस रहे तो मेरे को हंसी आती है। वही। और ये एडिटिंग के थ्रू जो आपने कहा ना कि सामने वाले को हंसी आ जाती है, हाँ, अगर एडिटर को एडिटिंग करते समय मजा आ रहा है तो सामने देखने वाले को भी तो मजा मजा आता है। आएगा। हाँ, होता है, सही बात है। तो एक तो हॉरर क्या बोलते हैं एपिसोड्स करने हैं, हाँ, वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी आई फील कि मुझे खुद पता नहीं अगर मुझे व्लॉग्स करने, मुझे मेरी टीम को व्लॉग्स करवाने हैं मेरे से, अच्छा, तो आई एम ओके विद दैट, क्योंकि आई फील कि ये मेरी लाइफ का सबसे इंटेंस फेज है। मतलब बहुत बहुत कुछ साथ साथ हो रहा है, और क्योंकि इतनी सारी चीज़ें साथ साथ में हो रही है, आई फील कि कंटेंट भी मिल रहा है, तो जस्ट डॉक्यूमेंट ना वो क्या रिवन ऐसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट कर लो। अच्छा है, बेस्ट। तुम 5-10 साल बाद पहले लोग डायरी लिखते थे, हाँ डायरी में अपनी लाइफ देखते थे। तुम अब 5-10 साल बाद तुम्हें ना 5 साल पुराना वीडियो देख के चेकआउट कर सकते, अच्छा मैं ये कर रहा था ये टाइम पे। और मेरे को पता है कि यही सबसे ज़्यादा इंटेंस फेज होने वाला है लाइफ का, इसलिए ये डॉक्यूमेंट करना। और तीसरी चीज़ ये कि सेल्फ हेल्प के डोमेन में, मतलब जो भी आप फिटनेस की बात कर लो, फाइनेंस की बात कर लो, अभी ना लोगों ने बेसिक सब सीख लिए, अभी लोगों को और ज़्यादा डीप कंटेंट जाना है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि कैसे करना है। क्रिप्टो में मुझे पता है कि क्या करना है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे वो इंजीनियरिंग समझ आती है कि अच्छा ये हो रहा है क्रिप्टो में। हाँ, ब्लॉक एग्जैक्टली मेरे को समझ आ रहा है। ओके, इवन तो मैं कंप्यूटर, आपने कौन सी इंजीनियरिंग की थी? EXTC ब्रो, तुम भी हो ना? हाँ। अरे ये बात हुई थी, अपन ना स्टेज पे बैठे थे तब भी EXTC वाले हो रहे थे। हाँ, तो कुछ भी EXTC के क्वेश्चंस पूछते हैं। EXTC का दर्द ही अलग होता है। एनीवे, तो EXTC जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग थे। हम ऐसे हकते थे सब्जेक्ट्स पे, बट एक्चुअली दे वर वेरी वैल्यू एडिंग मैं सब्जेक्ट्स। अभी देखता हूँ, हाँ ये तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था यार, ये सब टेलीकम्युनिकेशन का कि कैसे वेव्स, 4G ये सब 3G ये सब अपने को था। हाँ, कि मोबाइल्स कैसे एक्चुअली चलते, कैसे एंटेनास, हाँ ये सब सर्किट्स कैसे काम करते हैं, इंटरेस्टिंग। और आजकल मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूबर्स बना भी रहे ये सब चीज सर्किट से। मैं देख रहा हूँ सेमीकंडक्टर, एक अभी मैंने देखा था यूट्यूब पे वीडियो, वो काफी मेरे को पॉपअप आया था। वो है ना वो बनाया था, कार बनाया था जो दीवार पे चलती है, उसने सर्किट से किया ना। ये अपना फील्ड था यार, इसमें मैं ऐसा कुछ करना चाहिए था वो टाइम पे। हाँ, बट आई फील कि पता है आपका आपको ये NNFL का ऑप्शन था बाद में? नहीं। अच्छा, मतलब मेरे को ज्यादा वो लॉजिक गेट्स का कुछ तो क्या? नहीं, NNFL इज न्यूरल नेटवर्क्स एंड फजी लॉजिक मुझे याद नहीं। बेसिकली लॉजिक गेट्स का ही था ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, AI के बारे में। पता और मेरे को याद है कि हमारे फाइनल ईयर के पहले एक ऑप्शन था कि क्या आपको रेडियो के बारे में सीखना है, रेडियो वेव्स के बारे में सीखना है, रेडियो कम्युनिकेशन या न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, और रेडियो कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में सब रट्टा ही था, मतलब जैसे कोई सब्जेक्ट हमारे रहते हैं ना कि सिर्फ रट्टा मारना है। हाँ वो तो सब में मेरा इसी था यार। नहीं, कोई सब्जेक्ट ऐसे रहते थे जहाँ ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस था, हाँ, इक्वेशंस करने पड़ते थे, सॉल्व करना पड़ता था। तो न्यूरल नेटवर्क वो इक्वेशन टाइप का सब्जेक्ट था, ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ऐसा दिमाग यूज करना पड़ता था। तो आई रिमेम्बर कि मेरे पूरे क्लास में आई थिंक 70 लोग थे और 5 लोग ने रेडियो के लिए ऑप्ट किया था, और मैं उन 5 लोगों में से एक था, क्योंकि मुझे चाहिए था इजी सब्जेक्ट चाहिए, ऐसे रट्टा मारना है, ना कि कुछ ऐसे समझ के पेपर देना। बट दैट सब्जेक्ट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। मतलब हमें फोर्स किया गया कि नहीं, आप 5 लोगों को भी यही सब्जेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया कि यार तुम लोग कैसे लोग, कैसे क्लासमेट्स हो, क्यों इतना मुश्किल सब्जेक्ट क्यों करना है। बट आज भी जो लेवल ऐप में बना रहा हूँ उसमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, और वहाँ मेरा इनपुट है थोड़ा, अच्छा, ऐसे करना है, एटलीस्ट समझ में तो आता है कि क्या कर रहा, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है।
वो कोई सब्जेक्ट्स है इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका दिमाग को एकदम खोल देते हैं। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस था ना, मेरा उसका एग्जैक्ट अपोजिट था। हम लोग में था, सारे लोग यूनिटी में वही बोले जो सबसे इजी सब्जेक्ट, इवन सर से पूछते थे सर कौन सा इजी वाला है, सबने मिलके वो इजी वाला लिए थे वाले। हाँ यार, काश मैं एक नॉन नर्डी कॉलेज में होता। वही मैंने पता है डीजे सांगवी इसलिए ऑप्ट किया था क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पार्टीज बहुत ज़्यादा होती है, बट वहाँ जाके पता चला कि यहाँ लोग पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं तो मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ी। बट ये है हमारी EXTC की स्टोरी। एनीवे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम ऋषभ नहाता। उन्होंने ही पूछा है कि आर यू थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ बुक? एक काम चालू है, ओके, कुछ तो है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और है मतलब मैं कैसा ना, मैं ऑलरेडी इतना कंटेंट बनाने में व्यस्त रहता हूँ ना, मैं लिखने का इतना एंजॉय नहीं करता जितना क्रिएट करने में एंजॉय करता हूँ। वीडियो बनाने में, ऑडियो रिकॉर्ड करना, ये सब चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट लिखना ना इट्स अ टास्क। तो वो बुक लिखना बहुत बड़ा टास्क है। तो मैंने मेरी वाइफ की हेल्प लेके हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर डेलीगेट किया हूँ सारे मेरे थॉट्स, उसको करने बोलता हो रहा है, धीरे धीरे होगा एक चीज़। आपकी वाइफ भी यूट्यूब पर उसने नहीं, वो BMM की है, बट आ गई साथ में हम। अरे गुड गुड। हाँ वो सबसे बेस्ट सिनारियो होता है। हाँ आई थिंक हमारे पॉडकास्ट पर एक मिस्टर एंड मिसेस मलकान आए थे, हाँ हाँ और हाँ उनकी एनर्जी देखकर ना आई वाज लाइक शिट, ये ड्रीम सिनारियो है। हाँ, वो बहुत सही रहता है कि हम सॉर्टेड, कैसा कंपार्टमेंट्स में नहीं होती लाइफ, दोनों को पता रहता है क्या करना है, तो हेल्प होती है ग्रो होने में। 100%। ओके, ओह मयांक मैक एट हसलिंग स्टार बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई हैव बीन अ सब्सक्राइबर ऑफ सीकन चैनल सिंस 4 years एंड वांट टू नो इफ ही विल वांट टू बी एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कंट्री, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड ही डू विद द एजुकेशन सिस्टम? मैं तो यही मैं ट्राई करूंगा ना, जितना पहले तो बहुत भाई अच्छा, अगर मैं PM बन गया तो आप मेरे साथ एजुकेशन मिनिस्टर जरूर। बनोगे। मेरे को लगता है ये एक चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है ना फ्यूचर में होगा। मेरे को ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएटर्स भी है ना बहुत बड़, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मेरे को लगता है आजकल कंटेंट क्रिएटर्स का ही है। इवन सेलिब्रिटीज़ लोगों का इतना इन्फ्लुएंस, जिस लेवल पे गौरव तनेजा भाई का इन्फ्लुएंस है, उस लेवल पे मेरे को लगता है और किसी सेलिब्रिटी का रहेगा। और ये भी डेली स्टार्ट है, इससे और हाँ, बहुत कुछ होने अभी वाला है। आने वाले टाइम में तो, और लोग सच में जिसको ज़्यादा देखते हैं, अगर खड़े हो गए तो उनको ऑब्वियसली बहुत वोट मिलेगी। ही कैन बिकम इजी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि हाँ कंटेंट क्रिएट एक टाइम बाद शायद से मिनिस्टर्स और से बड़ी बड़ी फील्ड में आ सकते हैं, अगर चाहेंगे तो बन भी सकते हैं बहुत इजीली। और क्योंकि सेलिब्रिटीज लोग का देखो, कितने सेलिब्रिटीज लोग का नाम बहुत रहता है, वो लोग बन जाते हैं। लोग ये थॉट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप कैसे गवर्नमेंट में घुस जाओगे, कि आपको पता है ग्राउंड लेवल की रियलिटीज क्या होती है। ठीक है, अगर नहीं भी पता है सीख लेंगे। वो तो सीखते, हर चीज़ सीखना ही होती है। क्या लगता है जितने भी सब एकदम परफेक्ट है तभी बन पाए वो लोग? वही। और अगेन मैंने अगर इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस सीख लिया, मतलब वो कंप्यूटर इंजीनियर पर उन्होंने रॉकेट साइंस एकदम अच्छे से सीख लिया, बुक पढ़ के। पीटर थिल, इलॉन मस्क, यही चीज़ें कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट रखो, जुगाड़ू माइंडसेट रखो, और एटीट्यूड सही रखो कि हाँ अगर आपने मेरे को कोई भी फील्ड में फेंक दिया मैं कर पाऊंगा वहाँ। तो आई फील कि वही एटीट्यूड रहना चाहिए। एंड आई ऑल्सो फील कि पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं बोल रहा होगा मेरे को लेकिन काफ़ी लगता है हो सकता है। और क्या पता, मतलब वी आर 28 years, 12 साल बाद हम 40 years के हो जाएंगे। और वही 10 साल में क्या क्या होता है, ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए बंदे का। और जिन लोगों ने खुद को सस्टेन किया एज अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब कंटेंट क्रिएशन में भी सस्टेन करना खुद को एज अ टॉप कंटेंट क्रिएटर मुश्किल रहता है। बट बहुत अगर मुश्किल होता है, हाँ। हाँ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि क्रिएटिविटी, री इन्वेंशन, बहुत फैक्टर्स होते हैं। पर अगर आपने खुद को सस्टेन किया तब तक इट इज़ डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपकी एक पावरफुल कम्युनिटी बन जाएगी। बहुत पावरफुल। और अभी नंबर्स आने बाकी है। दैट इज़ व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जो मैंने जेनजी की बात करी आपसे कि आधा जेनजी एकदम सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेंट्रिक है, वो एक्चुअली सीकन की ऑडियंस है, और वो अभी तक उन्होंने आपको डिस्कवर भी नहीं किया क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम है। तो एज दे कीप गोइंग थ्रू यूट्यूब, कहीं सीकन का एक वीडियो मिल जाएगा और आपकी कम्युनिटी और बहुत बढ़ने वाली है। हर सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मान लो इतनी बड़ी कम्युनिटी बन गई, और ये सब आपकी पूरी कम्युनिटी में सेल्फ इंप्रूवमेंट सेंट्रिक लोग हैं, वो खुद अपने करियर में कुछ ना कुछ तो उखाड़ेंगे। बहुत कसर है, वही वही मैं बोलते ये सब सोचता ना मैं। और सोचो, मतलब अगर आपका एक कोई हाई क्वालिटी सब्सक्राइबर है जो कोई कंपनी में एक बॉस बन गया या एक टॉप लेवल का मैनेजर बन गया, वो अपने पूरे यूनिट को बोलेगा कि ओके सीकन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उन्होंने खुद सीखा। सो आई फील कि कंसिडरिंग द टाइम्स वी लिव इन, यही लॉजिक होना चाहिए कि अपने सब्सक्राइबर्स की क्वालिटी बढ़ाओ। आपके हाई क्वालिटी अगर सब्सक्राइबर्स होंगे, राइट, ऑटोमेटिकली आपकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो जाएगी। और जितना वैल्यू, वही एट द एंड कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वही मेन चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, पता नहीं कैसे इस बार भूल गया, कि जितना वैल्यू ऐड कर सकते हो ना भाई, दो
ऐसा कंटेंट बनाओ ना कि उसकी शायद एक वीडियो देख के पूरी ज़िंदगी बना पूरा डाल दो उसमें ऐसा। क्योंकि आपको नहीं पता वापस से कोई वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा, और दूसरी बात एक बार देख लिया, अभी मेरे को मैसेज आते हैं बहुत बार, बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपका वीडियो देखा था, अब मेरे को ये जॉब लगी, मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं ये चीज़ अचीव कर। सुन के ना ऐसा बहुत सच में लोग लिटरली लाइफ चेंज कर रहे हैं, एक-एक 2-2 वीडियो देख के, लाइक हो रहा है, और बुक पढ़ के, बुक का तो जो है पावरफुल, तो वो आने वाले टाइम में बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो देखते हैं अगले 12 सालों में क्या क्या होता है। ठीक है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम चला रहे होते, यही हसलिंग स्टार अच्छा का वो बच क्वेश्चन गया है, था। तो आप क्या करते हैं? मैं ट्राई करता ना जितना हो सकता है उतना लोगों को ना उनके पैशन से रिलेटेड अलाइन करने की कोशिश करता। जैसे कि वो तुम सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दे रहे थे ना भाई, कि मैंने इससे रिलेटेड देखा था कि सचिन तेंदुलकर को अगर उसके माँ-बाप लोग सिंगर बनाने में डाल देते, ये बहुत फेमस हुआ था ये। हाँ। तो एक्चुअली लेकिन हाँ, सच में अगर उसका वो टैलेंट, हर इंसान है ना अपने इनबॉर्न टैलेंट के साथ कुछ होता है उसके, जो उसको हेल्प करता है। जैसे कि अगर जिसकी हाइट अच्छी है वो ज़्यादा इंक्लाइन होता है, बास्केटबॉल प्लेयर अच्छा बन सकता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है, बट इनबॉर्न कुछ होती है चीज़ें। जैसे मैं मे बी बात करने में मेरे को पसंद है, तो ऑब्वियसली मैं उन फील्ड्स में ज़्यादा अच्छा करूँगा जिसमें मैं बात करता हूँ। अगर मेरे को कोई ऐसा सिर्फ डेस्क जॉब दे दिया तो मैं गंदा बहुत नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। तो पागल हो ज़्यादातर जाएंगे हम लोग। हाँ, पागल हो जाएँगे अपन, कुछ भी कर ही नहीं पाएँगे ज़िंदगी में। और ऐसा हम्म, लेकिन एक्चुअली सच सैड ट्रुथ इज़ कि ऐसा हो रहा है मैक्सिमम लोगों के साथ। वो हम्म, लोग घुस गए हैं, बस उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनको बताने वाला नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाओ। पता इसलिए है। मेंटर होना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और बहुत लोगों का रिस्पॉन्स इस चीज़ पर ये होता है कि नहीं, आप प्रिविलेज्ड हो, आप लकी हो, आपको मिल गया, हमें पैसे कमाने हैं पहले। आई फील कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी है दुनिया में, आपको बस उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है। एग्जैक्टली नहीं, वो सब बोलने ठीक है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हो, बट आपको करना चाहिए। करते नहीं है, बस बोलते मैक्सिमम लोग, प्रॉब्लम ये है। हम्म, और एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड एंड गट्स। थोड़ा रिस्क लो अपने रिस्क लेना ही पड़ेगा। अर्ली करियर में थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आदित्य अंश पूछते हैं, एज अ रीडर आई इमेजिन वॉट आई रीड, डू यू थिंक पावर ऑफ इमेजिनेशन इज समथिंग यूथ शुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो वाइल रीडिंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग? चलो मैं ये सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ। आपका पावर ऑफ इमेजिनेशन खुल चुका है इतने किताबों को पढ़ने के बाद? इमेजिनेशन तो मेरा काफ़ी वाइल्ड होता ही रहता है, ये वो 10 चीज़ें आते रहती है। अभी और अभी भी इम्प्रूव होते जा रहा है। वो तो हाँ, वही वही मेरे को इमेजिनेशन ही स्कैरी मुझे लगता है, बोलो ना क्या ये सब चीज़ें होती। और एक बार इमेजिनेशन में तुम्हारे आ गए वो चीज़, और तुमको लगता है वो पॉसिबिलिटी है रियलिस्टिकली, सिर्फ ऑप्टिमिस्ट नहीं, रियलिस्टिकली तुमको लगता है हाँ ये चीज़ करके ये चीज़ पॉसिबल है, और कई बार होती है। परसिस्टेंस रहने की ज़रूरत, बस घुसने की ज़रूरत है। मेरे को पता है एग्जैक्टली क्या क्या करना है, अगर वो घुस गया कर डालना हो जाएगा वो। तो करेक्ट। वो इमेजिनेशन का ही पावर है कि आप इमेजिन कोई भी चीज़। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, दुनिया में जो भी चीज़ रियलिटी बनी है ना, सब इमेजिनेशन से ही स्टार्ट हुई है। किसी ने तो इमेजिन किया था ना, एक कप जो बना हुआ है, किसी ने इमेजिन किया कि ऐसा कप होना चाहिए, वो इमेजिनेशन पे उसने कि हाँ बना सकते हैं, बिलीव आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बिलीव किया अपने ऊपर, फिर उसके ऊपर उसने एक्शंस लिए, प्लान बनाया, काम किया, और आज वो रियलिटी है। ऐसे ही मग से लेके पूरी देश चलाने तक मेरे को लगता है सब चीज़ इमेजिनेशन से चालू होती है। ओके जीशान भाई, और एक बहुत प्यारी सी लास्ट क्वेश्चन है, ये आयुष बजाज की क्वेश्चन है। ठीक है, when you get so much knowledge by reading books, how do you make sure that your attitude is to share knowledge rather than being egoistic about it? अरे ये बहुत अच्छा है, इससे अच्छी इंटरेस्ट है, अच्छा क्वेश्चन नहीं। फाइनल सबसे क्वेश्चन पहले है। तो मैं जब रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ा था ना भाई, तो मेरा पहला एटीट्यूड था, मेरे को सीक्रेट सॉस पता चल गया ज़िंदगी में अमीर बनने का, अब तो मैं अमीर बनूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, क्यों दूसरे लोग को भी अमीर बनाने का प्रॉब्लम हो जाए। मेरा सेम ऐसे ही एटीट्यूड था, और मैंने उसको अपने तरह ही रखा। बट मैंने एक साइड बुक पढ़ने का, मुझे समझ में आ गया बुक में बहुत पावर है भाई, बुक पढ़ते रहो, तो मैंने साइड में बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट फिर बुक्स में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बिजनेसमैन बनना था मेरे को। अच्छा बिजनेसमैन कौन बन सकता है? जो वैल्यू ऐड करता है लोगों की ज़िंदगी में। जितनी आप वैल्यू ऐड करोगे उतना ही आप पैसे कमा पाओगे। और कैसे भी कर सकते हो आप, लोगों की ज़िंदगी आसान करके कर सकते हो, मेक थिंग्स ईजी, उनका टाइम बचा के कर सकते हो। रेस्टोरेंट्स क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं। बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस होते हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम्स यूजुअली टाइम की होती है, या फिर डिफिकल्टी की होती है, या फिर कुछ भी ऐसा सब चीज़ें। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग वैल्यू ही ऐड करते हैं, अलग अलग स्केल पे वैल्यू ऐड करते हैं। तो मैंने जितने ज़्यादा स्केल पे जितनी ज़्यादा वैल्यू, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, अमाउंट ऑफ वैल्यू और कितने ज़्यादा लोगों तक आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर मे बी 60-70 लोगों को पढ़ा रहा है, इसके वैल्यू ऐड कर रहा है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो सिर्फ 40-50 है, इसीलिए उसकी सैलरी थाउजेंड्स में है। वहीं एक टीचर यूट्यूब पे आ जाता है तो सडनली वॉल्यूम बढ़ा देता है, वो लाखों लोगों को पहुंचता है, करोड़ों तक पहुंचता है। तो वैल्यू, जो वैल्यू दे रहा है और जितने लोगों को दे रहा है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती है ना, तो बहुत पावरफुल चीज़ क्रिएट होती है। तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि यार ऐसा होता है, जितना मैं वैल्यू दूंगा, जितने ज़्यादा लोगों को दूंगा, उतना ज़्यादा मेरे को
और आज नहीं, मे बी कल मिलेगा, मे बी परसों मिलेगा। और इसके अंदर ना आपको एक स्कैरसिटी और अबेंडेंट मेंटालिटी आती है। अगर आप स्कैरसिटी मेंटालिटी से रहोगे, और ये हमारे दिमाग में बैठी हुई है पहले का टाइम, आपने हिस्ट्री आपने सब पढ़ी है तो पता ही होगा, पहले खाना वाना कम होता था तो हम स्कैर्स रहते थे कि जब मिल जाता तो भर लो खा लो खूब सारा, कल मिले नहीं मिले। तो वही सोच के साथ हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है बेट आज। लेकिन ऐसा टाइम नहीं है, आज का टाइम अबेंडेंट है। और कई सारे लोग बोलते हैं हमेशा अबेंडेंट सोचो कि हाँ दुनिया में बहुत पैसे है, आप भी कमा सकते हो, मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कमाऊंगा तो तुम नहीं कमा सकते हो, ये बहुत गलत सोच है। तो ये सारी चीज़ें मेंटालिटी के ऊपर ही है, सब मेंटालिटी मेरी बनी, मुझे समझ में आया वैल्यू ऐड करना है, जितना मैं लोगों को दूंगा वैल्यू उतना मेरे को रिटर्न में मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा भी बोल दो, कुछ भी बोलो, चाहे रिलीजियस बोलो चाहे साइंटिफिक, साइंटिफिक तो नहीं बता सकता, बट मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि मैं जितना वैल्यू दूंगा ना उतना मेरे को एट द एंड लौट के आएगा, आएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मैं तो खुश हूँ। एट द एंड इतना तो रहेगा कि भाई जीशान भाई का मैंने वीडियो देखा था, सही बात बोला था यार बंदे ने, यार थोड़ा तो इतनी तो मेरी लाइफ में चेंजेस लाया है बंदे ने, इतना भी अगर सोच लूँ ना वो अच्छा तो घुसबम्स आता है, मुझे लगता है हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कुछ तो किया अपने लाइफ आज मेरे डैड मेरे पे बहुत प्राउड है। पहले जब एक टाइम था ना जब मैं बोलता था ना अब यूट्यूब करने वाला हूँ, बताए पहले मैंने स्मार्टनेस ही किया था, थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत करना, बट ना एक साल पैसे आने के बाद भी है ना, लैक्स में आ रहे थे शायद से, तब भी मिलियन हो गए थे सब्सक्राइबर्स ना, तब भी अब्बू बोलते नहीं जॉब करो जॉब करो जॉब करो। बट अब ऐसा टाइम आ गया ना अब्बा खुद से शेयर करते हैं मेरे वीडियोस दूसरे को, दूसरे लोग जब आके बोलते हैं ना अब्बू क्या ऐसा क्या, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छा प्राउड फील कराती है कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है। वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस है भाई, सच बोलो, वो पैसे से छोड़ दो, वो प्राउड फील बहुत सही लगता है। और ये आपका 1% भी नहीं है भाई, आई जेन्युइनली फील दैट आगे बहुत कुछ करना है भाई करते रहे, देखेंगे जितना कर सकते हैं। ज़ीशान भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू कि आपने इतना दिल खोल के अपने इस पॉडकास्ट पर बातें शेयर की है। थैंक यू कि आप इतना दिल खोल के नॉलेज शेयर करते हो। थैंक यू भाई। आपसे मैंने आई थिंक 2017 में आपका चैनल मैंने डिस्कवर किया, तब से लेकर आज तक मैं आपके चैनल से सीखते जा रहा हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि आप एक फ्रेंड हो, आप एक ब्रदर हो, और आई एम मोर ग्लैड कि आपने हमारे पॉडकास्ट पर आकर क्या है भाई तुम थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, अरे इतने मतलब आपने इतना अच्छा किया, बहुत अच्छा है। अल्लाह अगर आप और बहुत तरक्की करो यार। थैंक यू ब्रो, सेम सेम टू यू। एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी कि आप और क्या क्या करने वाले हो, स्पेशली वो प्रोडक्ट को लेकर। लोग प्रोडक्ट को डिस्कवर करें, उससे वैल्यू खुद के लिए अपनाएं उसका वैल्यू। अच्छा एक चीज़ है, अगर मैं बोलो बोल सकूँ बोलो लास्ट ब्रो। चीज़, मैं लोगों मैं वो भी तो छोड़ो, वो है अपना वो पैसे वाली बात, मैं अगेन वैल्यू की बात करो। मैंने ना एक कोर्स लिया था अराउंड 6-7 साल पहले, श्योर। उसका कॉस्ट अराउंड 5000 तक का था कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने जीशान शेख चैनल पे है ना वो कोर्स का पूरा क्रक्स, वो बुक्स की बातें हैं सारी, वो पूरा कोर्स है ना मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों को। 67 स्टेप हमारे एक दिमाग को ना रिवायर होने के लिए स्टडीज़ की गई है, मतलब यूरोपियन सोशल साइकोलॉजी का एक स्टडी थी जिसमें पता चला था कि किसी भी इंसान को देखो, हैबिट ही हर चीज़ चेंज करती है ना। तुम्हारे हैबिट्स डिफाइन करते हैं तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। तो वो स्टडी में बताया गया था कि कोई भी हैबिट चेंज करने के लिए आपको 18 डेज से 264 डेज आई थिंक सो लगते हैं, ठीक है। तो टाई लोपेज मैं जिनको बहुत मानता हूँ, एक बाहर के हैं, वो भी बहुत रीडर है, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे, वर्चुअल मेंटर बोल सकते हो मेरा है वो। उन्होंने एक कोर्स बनाया था 67 स्टेप्स, जिसमें 66 डेज़ में वो बोलते हैं 67 डेज़ ऑन एवरेज लगते हैं एक इंसान को अपनी ज़िंदगी बदलने में, अपने ब्रेन को रिवायर करने में, कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस। तो उन्होंने एक कोर्स बनाया था 67 स्टेप का, जिसमें वो सिखा रहे थे हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस के बारे में कि आप कैसे उसको कर सकते हो, अपना सकते हो। तो 67 स्टेप्स आप हैबिट्स बोल सकते हो वो है। तो मैं क्या कर रहा था ना, पहले तो मैं सोचा था इसका मैं खुद ही कोर्स बनाता हूँ, क्योंकि कोर्स तुमको पता ही होगा, कोर्स का ज़माना चल रहा है, कोर्स में अच्छे 1 करोड़ आ जाते हैं, मतलब अगर अच्छे से बेचो तो आप। तो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ना इसको वो करता हूँ, इसको भी कोर्स बनाता हूँ, मैं भी बेचता हूँ। बट फिर अगर मेरे को याद है कि यार पहले जितना वैल्यू देने का दे दो, बाद में कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा। सो मैंने क्या किया ना, वो कोर्स का ही अपनी वर्ड्स में समरी बना के अपने चैनल पे मैं डाल रहा हूँ फ्री में, नथिंग, उससे कुछ फनल वनल नहीं है, नॉर्मल सा है, बना के डाल दिया हूँ। तो मैं चाहूँगा अगर कोई देख रहा है, अगर सच में जेन्युइनली अपनी लाइफ को आप चेंज करना चाहते हो, और इट्स अ बिग टाइम, हाँ 67 स्टेप्स है उसके अंदर, वो देखना स्टेप, स्पेशली स्टेप नंबर 3 से मैंने बहुत अच्छे से बताया हो, तो वो चेकआउट करना भाई, बहुत कमाल की चीज़ है। पूरी बुक्स की नॉलेज है, मेंटर्स की नॉलेज है, जो काफ़ी अच्छी है। क्रेजी। थैंक यू ज़ीशान भाई। Thank और द रणवीर शो पर लौट के आना ज़रूर। ज़रूर है, ज़रूर। अभी नेक्स्ट टाइम है ना, मैं अपना पॉडकास्ट भी चालू हो जाएगा, मैं अभी तुमको इधर ही चाहिए तो इधर ही शूट कर लेंगे, डाल दूंगा सीक्वेंस पे। जब भी आपको चाहिए bro। आपका सेटअप बहुत अच्छा है, मेरा भी सेटअप वेटअप नहीं है, बट ठीक है, छोटा सा स्टूडियो उसमें से मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन कर सकता हूँ, लेकिन चाहिए तो कभी इधर ही आ जाऊँगा। फ्री अरे रहोगे ना तो आपका हाँ मैं ब्रो, करके जब भी आपको चाहिए। पॉडकास्ट तो चालू करना है, मेरे को लगता है ये मेरा फील है, वही बात है इसमें। हाँ, और आई फील कि पॉडकास्ट का वेव अभी स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं अभी और क्या क्या होता है आप पॉडकास्ट पायनियर की हो दुनिया काइंड में। ऑफ, अब आप लीडर। देख, आई वांट टू सी कि आगे क्या होने वाला है।
ये अभी भी बहुत अर्ली फेज है तुम पॉडकास्ट। मज़ा आता है ना तुमको करने? खुद के लिए यस, हाँ, कंटेंट वाइज ठीक है, ओके। ओके। मेरे को हॉरर और वो सब कंटेंट बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। ज़्यादा मज़ा आता है। ओके। कंटेंट वाइज ठीक है, नो प्रॉब्लम, करेंगे। बट पर्सनल लेवल पे देखो, मेरे को दूसरे इंसान के दिमाग के अंदर जाने का मौका मिल जाता है और वो मेरे लाइफ का जॉय है। दैट्स व्हाट आई काफ़ी फिगर्ड कुछ कि सीखने मिल जाता है ना, अलग-अलग पर्सपेक्टिव, अलग ही दिमाग खुलता होगा ये सबका। मैंने अंकुर वारिक से सीखा था कि अंकुर अगर वारिक। आपने अपने हैप्पीनेस को क्यूरियोसिटी के साथ अटैच किया तो आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि हाँ, क्यूरियोसिटी नाइस। इनफाइनाइट होती है तो आपका हैप्पीनेस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो लॉजिक है मेरे लाइफ का एट दिस फेज। तो खुद के लिए बहुत मज़ा आता है, कंटेंट के लिए देखेंगे क्या होता है। मुदिता का एक कॉन्सेप्ट हुआ है, चलते रहेगा। मुदिता पता है आपको? पता है ना, वो थिंक लाइक अ मॉन्क में मुदिता बताता है। यूजुअली हम लोग सिर्फ अपनी खुशियों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं ना कई बार। मुदिता का कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा लगता है, गीता से लिया गया, आई थिंक सो, कि है ना, आप दूसरों की खुशी में खुश होना स्टार्ट कर दो, तो आपकी खुशी इन्फिनिट हो जाएगी तब। वो खुशियों से मेरे को याद आ गया। अच्छा है। आई फील कि जो आप ये कह रहे हो यही मैं करता हूँ। मतलब अगर मैं आपके दिमाग के अंदर गया तो आप मेरे को पता है कि आपके मतलब ज़ीशान भाई के 2-3 हाइलाइट्स है। एक उनका बिजनेस करियर, ठीक है, एंड आई डोंट कॉल इट कंटेंट क्रिएशन करियर, आई कॉल इट बिजनेस करियर। हाँ, बिजनेस से। दूसरी स्टेबल रिलेशनशिप, हाँ, तीसरी यही क्यूरियोसिटी, नॉलेज। और इन 3 चीज़ों की वजह से आपको खुशी मिल रही है, उस खुशी से उस खुशी को देखकर मुझे खुशी मिल रही है। तो बस यही है। तो थैंक यू अगेन थैंक यू ब्रदर। भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग चलो, मी भाई। अभी वेरी सुन आपके साथ सेकंड एपिसोड भी करेंगे। ज़रूर ज़रूर करेंगे। चलो, अब मैं भी करूँगा आपका। अरे 100%। थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड दोस्तों। आई एम श्योर मेरे ही जैसे आपको भी इस एपिसोड सुनकर ये लगा होगा कि यार ये इंसान इतनी ज़्यादा किताबें कैसे पढ़ते हैं। ज़ीशान शेख वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल यूट्यूबर्स है अकॉर्डिंग टू मी। इनका फ्यूचर बहुत बड़ा है एंड आई एम ग्लैड कि इनको जानने के 4 साल बाद, 5 साल बाद हमने बैठकर ऐसी बढ़िया कॉन्वर्सेशन आपके सामने करी। पता है कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ मैं पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा प्रेप नहीं करता, जहाँ मैं पॉडकास्ट के पहले गेस्ट के साथ टाइम नहीं बिताता, मैं बस बैठ जाता हूँ और उनसे बातें करने लगता हूँ। और आज का एपिसोड था बिल्कुल वैसा। ये था मेरे भाई ज़ीशान शेख के साथ एक बढ़िया यूट्यूबर टू यूट्यूबर कॉन्वर्सेशन। ये है इंडिया के एक फ्यूचर लीडर। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द रणवीर शो हिंदी।